हरे कृष्णा सभी भक्तों को और सभी वैष्णव को सादर प्रणाम। तो आज के हमारे आदरणीय वक्ता है कृष्णपाद प्रभु। सो प्रभु जी श्री श्री राधा गोविंद मंदिर रावेत से जुड़े हैं और वे विभिन्न आध्यात्मिक पाठ्यक्रमों एवं सत्संगों के माध्यम से विद्यार्थी और युवाएं तथा कॉरपोरेट प्रीचिंग प्रोग्राम चलाते हैं। प्रभु जी वर्ष 2002 में मुंबई के श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी से जुड़े और उन्हें वहां पे ही उन्हें परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाद में 2014 में उन्होंने महाराज जी से हरिनाम दीक्षा प्राप्त की। शैक्षणिक रूप से प्रभु जी ने एमटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन में किया है और अभी वर्तमान में वो रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रभु जी पुणे से पहले बेंगलोर में भी थे। बेंगलोर में उन्होंने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट सर्कल के माध्यम से भगवत गीता एवं वैदिक ज्ञान का गहन अध्ययन और प्रशिक्षण प्राप्त किया और वर्तमान में प्रभु जी हमारे इस्कॉन रावेत से जुड़े हैं तथा भगवत गीता भागवतम और अनेक वैदिक साहित्य पर अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। प्रभु जी विज्ञान और अध्यात्म का एक सुंदर समन्वय प्रभु जी के व्यक्तित्व से दिखता है और पर्सनली मैं खुद को बहुत लकी फील करता हूँ क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में इस्कॉन में डिस्कवरी और सेल्फ ये कोर्स जब ज्वाइन किया था तो प्रभु जी के माध्यम से ही मैं भक्ति में जुड़ा और आज जो कोई कुछ भक्ति कर रहा हूँ उसका पूर्ण श्रेय प्रभु जी को जाता है। तो आइए सब हम सभी विनम्रता पूर्वक कृष्णपाद प्रभु का हार्दिक स्वागत करें और उनके श्रीमुख से आज श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के दिव्य ऐसे रुद्र गीता का श्रवण करें। मैं प्रभु जी से विनंती करता हूँ कि आप कृपया इस सत्र को प्रारंभ करें। प्रभु हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज यूजुअली रविवार को कुछ ना कुछ प्रवचन से जुड़ा हुआ रहता हूँ। आज शनिवार को दोपहर को ये एक बहुत ही सुंदर भाग है श्रीमद् भागवतम का रुद्र गीत। इसके ऊपर चर्चा करने का अवसर मुझे आपके ग्रुप के माध्यम से अक्षय प्रभु के माध्यम से मिला है और ये बहुत ही पावन करने वाला जो गीत है, पवित्र गीत जिसका आशीर्वाद भी बहुत उच्च है, श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में आता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वैसे तो ये विषय बहुत गंभीर, गहन और बहुत विस्तृत है, परंतु मेरे दिमाग में अभी ऐसा कुछ फिक्स प्लान नहीं है कि मैं कितना कवर कर पाऊंगा और कितना हम डिस्कशन कर पाएंगे। पर हम एनीवे शुरू करते हैं। तो श्रीमद् भागवत को जब भी हम शुरू करते हैं तो हम मंगलाचरण गाते हैं, श्रीमद् भागवत की स्तुति गाते हैं और उसके बाद हम ये विषय शुरू करते हैं। तो आइए हम ये श्लोक मैं बोलूंगा, आप सुनिए और इन श्लोकों के मंत्रों के प्रभाव का अनुभव अपने अंतरंग में बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंभ रसाम्भोदे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरविर्भाव भूमे स्तम निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तु नः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का जो ये विषय बहुत सुंदर प्रभु जी ने दिया है रुद्र गीत, ये इसका एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उससे पहले एक भागवत तत्व या भगवत भक्ति का तत्व ये है कि जब भगवान विष्णु ने उनको पूछने पर कहा कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं किस जगह पे स्थित हूँ, तो भगवान नारायण जो है या भगवान विष्णु या हमारे लिए भगवान कृष्ण, ये सभी एक ही रूप है। तो ये कहाँ पे स्थित होते हैं? क्या भगवान नाम में स्थित है? हाँ, स्थित है, परंतु विशेष करके भगवान जहाँ पे भगवान के गीतों का गायन होता है वहां पे स्थित है। तो इसके बारे में एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नच, मतलब ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना तो योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मतलब जहां पे मेरे भक्त मेरे गीत गाते हैं, मेरे गुणगान करते हैं, वहां पे मैं स्थित हूँ। तो अगर कोई भगवान का गीत गाता है, भगवान के अनेक सारे गीत है जिसमें से श्रीमद् भागवत सबसे विशुद्ध गीत प्रस्तुत करता है, तो उसमें मेरे ज्ञान के हिसाब से 7 प्रमुख गीत है, जिसमें से रुद्र गीत ये एक गीत है। तो रुद्र गीत जो है ये भगवान रुद्र या भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की स्तुति में गाया हुआ है। तो
अभी हम जब ये रुद्र गीत के बारे में चर्चा करेंगे, ये रुद्र गीत को के श्लोकों को गाएंगे, तो ये आप जरूर समझ लीजिएगा कि साक्षात भगवान नारायण, भगवान रुद्र की शक्ति से या उनके इन अनुभवों की शक्ति से, उनकी भक्ति की शक्ति से वो यहाँ पे प्रकट है, ना कि हमारी कोई शक्ति है। हमारी शक्ति तो सिर्फ भगवान कृष्ण के, भगवान के भक्तों के सत्संग के प्रभाव से है। तो इसीलिए हम मंगलाचरण भी गाते हैं, ताकि हमें भगवान के भक्तों का, विशुद्ध भक्तों का गुरु शिष्य परंपरा में अनुग्रह प्राप्त हो जाए, हमारा मंगल हो। और हम जब इस कथा को, उनके शब्दों को गाएं, उनके शब्दों को बोले, तो भगवान नारायण साक्षात हमारे साथ हो। तो यही इन कथाओं का सार है, या इन कथाओं से अभिप्रेत जो लाभ है वो यही है कि हम सबसे विशुद्ध जो भगवान है, हम सबसे अशुद्ध स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। हम कलयुग में विशेष करके सर्व तरफ सारी ओर सारी वस्तुएं बहुत ही दूषित है, सारे व्यक्ति बहुत ही दूषित है, चारित्र दूषित है, सारा वातावरण, पानी दूषित है, हवा दूषित है, सब कुछ दूषित है। ऐसी स्थिति में अगर हमें कोई दूषण से, प्रदूषण से अपने चारित्र को निखारने के लिए, निहारने के लिए, चारित्र को संवारने के लिए, अपने हृदय के सारे क्लेशों को, सारे दुष्ट प्रभावों को अगर नष्ट करना है, तो हमें भगवान का विशुद्ध रूप में सानिध्य चाहिए, क्योंकि भगवान ही पवित्र है। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला पवित्र है। उनके संपर्क में आके ही हम हमारे चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। और जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तो ही हम कल्याण मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, कि जिसने कल्याण कार्यों में संलग्न होके उसमें कर्म किया है, अपना कर्तव्य किया है, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हम दुर्गति से डरते हैं। हमें दुर्गति क्यों प्राप्त करनी है? हमें तो सदगति प्राप्त करनी है। तो दुर्गति से हमें कोई रोक सकता है तो ये भगवान के सत्संग है, भगवान का सानिध्य है। और भगवान का यह सानिध्य, और क्या चाहिए हमें? भगवान का सानिध्य मिल रहा है तो उसमें हमें सब तृप्ति मिलती है। तो भागवतम में जब कपिल मुनि देवहूति को भगवत भक्ति का प्रभाव बताते हैं, सिखाते हैं, तो वहां पे वर्णन में प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो कथा है भगवान की, ये जैसे ये रुद्र गीत भी एक भगवान की कथा, लीला, गुण का वर्णन है भागवतम के, तो ये भगवत भक्तों के लिए ये सत्य स्वरूप आनंद का स्रोत है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को पहले समझे, क्योंकि अगर हम इस बात को ठीक से समझे तो हम पूरा ध्यान पूर्वक अपना चित्त भगवत वृत्ति में लगा सकते हैं। तो इसके लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी महत्व बुद्धि ही नहीं है किसी विषय को जानने के लिए, तो हम उस विषय में ध्यान पूर्वक सुनने के अभिलाषी नहीं होते। तो इसीलिए अगर हमें ध्यान पूर्वक कोई चीज सुननी है, हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, हमारा समय हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो हम समय दे रहे हैं तो हमें उसका तात्पर्य, उसका महत्व पता होना चाहिए कि क्यों दे रहे हैं। एक तो मैंने बोला मंगलकारी है, भागवत कथा जो है हमारी दुर्गति को रोकती है। वैसे ही भगवान कपिल कहते हैं, श्रील प्रभुपाद उस व्याख्यान में, उस तात्पर्य में कहते हैं कि हम जब भगवान की भक्ति की ये कथाएं सुनते हैं, तो हमारे लिए ये सबसे बड़े परिपूर्ण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव प्रदान करने का एक मार्ग है। तो परिपूर्ण आध्यात्मिक आनंद जब तक हमें प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम नीच प्रवृत्तियों को और नीच भौतिकता के ऊपर आधारित इंद्रिय सुखों को त्याग नहीं सकते। तो उनको, अगर नीच इंद्रिय सुखों को, जो भ्रामक है, जो हमें बहुत ही भौतिकता से आसक्त रखते हैं, हमारे हृदय को कलुषित करते हैं, हमारे चारित्र्य को बहुत चैलेंज कर सकते हैं, हम भगवत भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो तस्मात् त्वम
इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ, भगवान बोलते हैं कि तुम्हें पहले अपने इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, तब जाके तुम भगवत भक्ति के या भगवान की प्रसन्नता के मार्ग पे चल सकोगे। हम अगर दूषित चारित्र से अपने इंद्रियों को बहुत ही गलत मार्ग में इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे, इंद्रिय विषयों में लगाएंगे, तो वो विषपूर्ण है और उनका अंत हमेशा ही दुखों में होता है। इसीलिए हमें दुख को प्राप्त करना नहीं है और वास्तविक सुख को प्राप्त करना है। तो श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमारा सुख किसमें है, हमारा वास्तविक सुख किसमें है। हम हमेशा पूछते हैं ना कि अरे हमें सुख चाहिए, समाधान, तृप्ति चाहिए, और हम इसीलिए अलग अलग इंद्रियों में, इंद्रिय विषयों में उसको ढूंढते रहते हैं। तो उन सुखों को प्राप्त करने का मार्ग ही हमें अगर पता नहीं है तो हम गलत जगह पे सुख ढूंढेंगे। योन्त सुखो इंद्रियारामो तथा अंतर ज्योति रहे बच्चा। तो भगवत गीता कहते हैं कि सही सुख जो है वो अंतरंग सुख है, वो बाह्य नहीं है। वो बाह्य इंद्रियों में प्राप्त होने वाला जो सुख है वो आदि और अंत होता है उसका, और उसकी वजह से उसमें न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें रममाण नहीं होता है। हम अभी जाके मूवी देख सकते हैं, अभी जाके कहीं बारिश का आनंद उठा सकते हैं, परंतु हम यहाँ पे रुद्र गीत क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमें आदि और अंत वाला ऐसा सुख नहीं चाहिए जो अल्टीमेटली दुख योनयेवते, भगवान बोलते हैं वो दुख की ही योनि है। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? वास्तविक सुख चाहिए। तो वास्तविक सुख आपको अगर प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है, तो वास्तविक सुख इन कथाओं में है। तो इस तरह से भागवत कथा, इनका हमें हमेशा ही एक वास्तविक रूप से उनका महत्व या उनका श्रुतिफल हमें ज्ञात होना चाहिए, तो उसमें हमें महत्व बुद्धि होती है। तो इस भागवत के ऐसे ग्लोरिफिकेशन के साथ हम भागवत कथा को शुरू कर सकते हैं। तो इसमें जो रुद्र गीत का बैकग्राउंड है ये ऐसा है कि ध्रुव महाराज, ये जो वंश परंपरा है, भागवत में सर्ग विसर्ग उपसर्ग आदि विषय आते हैं किसी भी पुराण में, जैसे आते हैं। तो पुराणों में इस सृष्टि की रचना कैसे हुई उसके बारे में आता है। इस सृष्टि में पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, भगवान ने कैसे सृष्टि की उत्पत्ति की, उसमें अलग अलग वंश परंपराओं का वर्णन आता है। तो उसमें ध्रुव महाराज का भी वर्णन आता है। तो ध्रुव के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा प्राचीन बर्हिषत। तो ये जो है इसका वर्णन रुद्र गीत के इस 24वें अध्याय की शुरुआत में आता है। तो बर्हिषत जो थे अति शक्तिशाली पुत्र जो है वो हविर्धान नाम के एक राजा के थे, और ये बहुत सारे कर्मकांड या सकाम यज्ञों में करने में अतिशय कुशल थे और अष्टांग योग के अभ्यास में भी निष्णात थे। इसीलिए उनके उनमें जो ये सब गुण थे उसकी वजह से वो प्रजापति नाम से बहुत विख्यात हुए। राजा बर्हिषत ने पूरे जगत में अनेक यज्ञ संपन्न किए, और उनके यज्ञों के प्रभाव से उन्होंने पूरे जगत में कुशागवत जो है, जिसको भगवान वराह के केश भी कहा जाता है। तो एक कुशागवत जो है, कुशागवत से हम यज्ञों में अनुष्ठान करते हैं तो जिस चटाई पे बैठते हैं वो कुशागवत की होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये कुशागवत परम पवित्र होता है। ये जो घास है इसकी दिशा हमेशा ही पूर्व की ओर रहने लगी, क्योंकि राजा प्राचीन बर्हिषत जो है उन्होंने इतने सारे यज्ञ से अपने प्रभाव से इस पृथ्वी पर उस कुशगवत को पूर्व दिशा में रहने के लिए एक अनुष्ठान किया। तो उसका प्रभाव था। तो ये बर्हिषत राजा प्राचीन बर्ही करके प्रसिद्ध थे। उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर पत्नी से हुआ, उनके शतद्रुति नाम के, और वो इतनी सुंदर थी कि उनका उपभोग करने के लिए देवी देवता भी लालायित हुए, साक्षात भगवान अग्निदेव भी लालायित हुए। परंतु यहाँ पे वर्णन आता है शतद्रुति के विवाह में नुपुरों के मंजुल ध्वनि से असुर और उच्च श्रेणी के गंधर्व ऋषि मुनि, सिद्ध नर और नागलोक के निवासी भी पूरी तरह से मोहित हुए। तो इस तरह से
ये वर्णन हमें बताता है कि कैसे पूर्व काल में ऐसा नहीं है कि सौंदर्य ये अभी लिपस्टिक लगा के या फेस पाउडर लगा के या बहुत श्रृंगार करके आजकल के ही स्त्रियां हैं, परंतु पूर्व काल में ऐसी बहुत अद्भुत सुंदर स्त्रियां हुआ करती थी जो कि इस पृथ्वी में भी थी। उनसे राजा प्राचीन बर्हिषत ने शतद्रुति से 10 पुत्रों का जन्म दिया। वो पूरी तरह से धार्मिकता से संपन्न थे और उनका नाम प्रचेता था। उनका सारे 10 बच्चों का नाम प्रचेता ही था, एक ही नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उनका हृदय एकत्रित था, बहुत ही एकता में था। वो बहुत एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकते थे। और ये बंधु प्रेम जो है, ये इतना महत्वपूर्ण शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा मैंने एक कथा में सुना था कि रावण जो है वो पराजित क्यों हुआ। कारणों में से एक कारण ऐसा बताया गया कि रावण जो है वो अपने बंधु विभीषण से प्रेम नहीं करता था, जो कि भगवान के भक्त थे। और राजा राम क्यों जीते, एक वर्णन ऐसा आता है कि उनका सारे बंधुओं में बहुत ही उत्कट प्रेम भाव था। तो इसलिए इस जगत में विजय को प्राप्त करना है तो बंधु प्रेम बहुत आवश्यक है, तो ऐसा संत कहते हैं। तो इसमें हम जब भगवान की भक्ति में दीक्षा लेते हैं तो हम सभी वैष्णव एक ही कुल के गिने जाते हैं और हम सारे गुरु बंधु बन जाते हैं, गुरु भगिनी बन जाते हैं। तो गुरु बंधुओं में बहुत ही उत्कट प्रेम जब होता है तो गुरुदेव जो है प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि जब इन प्रचेताओं ने भगवान को प्राप्त किया तो भगवान के साथ उनका जो संवाद हुआ उसमें होती है। भगवान साफ साफ वहां पे कहते हैं कि हे प्रचेताओं, आप सब में इतना प्रेम भाव है, इतना उत्कट प्रेम भाव है कि मैं आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न हूं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी इस्कॉन के लिए जब वो इस जगत को छोड़ के चले गए तो कहा कि यू विल शो योर लव टुवर्ड्स मी बाय शोइंग हाउ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर। तो यही बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम नवसाधक होते हैं तो हम भगवान के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, तभी हम भगवान के साथ भगवान के भक्तों को भी अभिन्न समझ के उनके साथ बंधुत्व और प्रेम का भाव रखे तो हम तुरंत ही मध्यम स्तर की भक्ति को प्राप्त कर लेते, कनिष्ठ से मध्यम स्तर की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये प्रचेता किस तरह से एक साथ भगवान की भक्ति करते हैं। ये भी अभी आप जो इस संयोजन आयोजन को कर रहे हैं, हम सभी अपने अपने घरों में पढ़ सकते हैं इन कथाओं को, लीलाओं को, पर हम एक साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही है, मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां पे गाते हैं, एक साथ आके गाते हैं, उसे संकीर्तन कहते हैं। और यही इस युग का यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संकीर्तन एक साथ आके संकीर्तन करे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने मंदिरों की स्थापना की है इस्कॉन की, और इसीलिए हमें मंदिरों में या जहां भी हम हो वहां पे सत्संग में आना चाहिए, तब जाके हम भगवत भक्ति को ठीक से समझ सकते हैं। तो इस तरह से जब पिता प्राचीन बर्हिषत ने प्रचेताओं को विवाह करके प्रजोत्पादन करने की आज्ञा दी, क्योंकि वो प्रजापति है तो वो प्रजा उत्पन्न करने के लिए आज्ञा देंगे। तो वो आज्ञा देने के बाद ये प्रचेता है, उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया और 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। 10 सहस्त्र वर्ष मतलब ये सत्य युग का है, इसलिए 10 सहस्त्र मतलब आज के 10 वर्ष। इस तरह से उन्होंने तपस्या की और उस तरह से अखिल तपस्या के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम की आराधना की। तो इसमें आगे प्राचीन बरही के पुत्र तपस्या करने के लिए जब गृह त्याग करते हैं तो उनकी भेंट जो है भगवान शिव से होती है, और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके करके उनसे परम सत्य का उपदेश लेके सारे पुत्र जो है वो परम सत्य का प्राप्ति करने के लिए, परम सत्य की, उनके उपदेशों का पूजन कीर्तन और चिंतन करते हैं। तो ये जो है, इसके बारे में फिर विदुर जी पूछते हैं कि प्रचेताओं ने जब मार्ग में भगवान शिव के साथ भेंट की तो वो कैसे हुई, उसका वृत्तांत मैं जानना चाहता हूँ, और भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न कैसे हुए और उनको क्या उपदेश किया जिनसे उन्होंने भगवान की प्राप्ति की,
ये सब निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अर्थपूर्ण है, और इसे सुन के कृपया हे मैत्रेय मुनि, आप मुझ पे कृपा कीजिए। इस तरह से ये रुद्र गीत के पहले ये भगवान के बारे में जानने की उत्कंठा विदुर ने मैत्रेय के प्रति व्यक्त की थी। तो इस भौतिक देह में बद्ध हुए जीवों को भगवान शिव के व्यक्तिगत संपर्क को प्राप्त करना बहुत कठिन है, ऐसा यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कि भगवान शिव इनको कैसे अचानक मिल गए। भगवान शिव का दर्शन करना क्या ऐसी बात है, भौतिक आसक्ति जिसको नहीं है, ऐसे महान ऋषि भी उनके संपर्क में आना मुश्किल है। महान ऋषियों को भी उनका संपर्क नहीं मिलता, तो इनको अचानक से प्रत्यक्ष संग प्राप्त कैसे हुआ। तो भगवान विष्णु के ये आत्मा राम अपि आत्मतृप्त स्वावलंबी बोला है यहाँ पे। ये आत्मतृप्त भगवान से कैसे कोई मिल सकता है, ऐसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। आगे महर्षि मैत्रेय कहते हैं कि हे विदुर, प्राचीन बरही के पुत्र पुण्यशील थे, इस कारण अपने पिता के शब्दों को अतिशय गंभीरता से उन्होंने ले लिया। स्वयं के जीव का स्वयं के प्राण के समान इस आज्ञा को उन्होंने लिया और अपने मस्तक पे उस आज्ञा का धारण करके वो पश्चिम की तरफ प्रयाण कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें ये जानना चाहिए कि जो वैदिक सनातन संस्कृति है, इसमें जो पिता है, माता है, इनको भी गुरु कहा गया है। और ऐसा श्रील प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्यों में बताया हमें कि अगर कोई पिता या माता अपने पुत्र को कोई आज्ञा देते हैं कि ये करो, तो जी महाराज मैं करता हूं, ऐसा करके एक गुरुतुल्य भाव रख के उस आज्ञा को पालन करना चाहिए। ये धर्म है। तो इसी धर्म का यहाँ पे उल्लेख हुआ है कि शिरसा वंद्य, मराठी में बोलते हैं शिरसा वंद्य, मतलब शिर से वंदनीय, पूरा प्रणाम करके, पूरा अपना जीवन समझ के, अपना प्राण समझ के उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो प्रचेताओं ने अपने प्रवास के बीच समुद्र के इतने ही विशाल जलाशय को देखा, जिसका पानी निर्मल और शांत था और एक महात्मा के मन के समान प्रतीत हो रहा था। तो भगवान भगवत गीता में यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, भगवान ये उपमा देते हैं कि जैसे वायु रहित स्थान में दीपक जो है वो हिलता डुलता नहीं है। आपने कभी वायु रहित स्थान पे ऐसा देखा है क्या? या फिर आपने आपके घर में अगर दीपक है, उसके ऊपर आप कांच का कुछ प्रोटेक्शन लगा दे जिससे कि हवा ना लगे, तो दीपक पूरा शांत ऐसा दिखता है, वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं। वैसे ही भगवान बोलते योगिनो यत चित्तस्य, जिस योगी का मन मेरे में रत है, वो बिल्कुल ही मन उसका इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे इस सरोवर को महान महात्मा जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से युक्त है, उसको इस सरोवर के निश्चल पानी की उपमा दी है, या इस निश्चल पानी को उस मन की उपमा दी है जो बिल्कुल ही विचलित नहीं होता। तो हमारा भी मन अगर भगवान में इस तरह से स्थित है तो हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसके बारे में भगवान भगवत गीता में ये भी कहते हैं कि जिसने भी अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण किया है, परमात्मा समाहिता, भगवान बोलते हैं उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को, मन को नियंत्रण में रखना, ये विषय आता ही क्यों है? इसीलिए आता है क्योंकि जो वो कर सकता है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। आप मानो अभी आजकल ये बहुत चल रहा है, वो जो लोहगढ़ के ऊपर से एक मंगेतर ने अपने मंगेतर को ढकेल दिया और वो ऊपर से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका कारण आजकल ये बताया जा रहा है, जो मीडिया में आता है, कि उसका उस व्यक्ति के ऊपर, मंगेतर के ऊपर प्रेम ही नहीं था, उसको एक एक्सटर्नल कंपल्शन था, इसलिए वो उन दोनों का
उन उन दोनों का विवाह होने जा रहा था, जिसको वो नहीं चाहती थी, उसके लिए अपने प्रियकर के साथ उसने उसकी हत्या की, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि ऊपर ऊपर से तो किसी के साथ विवाह या संबंध जुड़ रहा है, परंतु आंतरिक संबंध है ही नहीं, जो कि एक ना एक दिन टूटने वाला है। इसीलिए जब तक हमारा संबंध भगवान की माया के साथ जुड़ा हुआ है, हम माया में डूबे हुए और माया को चाहते हैं, माया ने प्रेरित किए हुए इंद्रियों को, संघ को अपना शरीर समझते हैं, उस इंद्रियों के प्रति आत्मीयता करते हैं और इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित रहते हैं, तब तक हम भगवान के साथ संबंध में है ही नहीं। या तो दिन है या तो रात है, दिन के समय सूरज है, रात के समय सूरज नहीं है हमारे लिए। तो उसी तरह या तो हम में इंद्रिय विषयों का आकर्षण है या तो भगवत भक्ति है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए या तो हमारे इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति पूरी तरह से नष्ट हो तो हम भगवत भक्ति में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। या ऐसा कहा जाता है कि अगर हम भगवत भक्ति में स्थित है तो इंद्रिय विषयों का आकर्षण का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि हम उसे बुरे सपने की तरह भूल चुके हैं। हम जब स्वप्न से जागृत होते हैं, तो हम जागृत होने के बाद जान जाते हैं कि सत्य क्या है और स्वप्न क्या है। उसी तरह से स्वप्न में जो हमें अनुभव होते हैं, उनमें सुख और दुख का अनुभव जब तक हम स्वप्न में हैं तब तक होता है। जब हम स्वप्न से पूरी तरह से जाग जाते हैं, तो उस सुख या दुख की निरर्थकता को समझते हैं, उस भय को समझते हैं कि वो एक वास्तविक भय नहीं है। हम जागृत होते हैं तो जैसे किसी ने सपने में देखा कि मेरी एग्जाम थी और मैं एग्जाम को जा ही नहीं पाया, मेरा एग्जाम मिस हो गया, ऐसा बहुत बार सपना आता है। तो वो इतना भयदायक स्वप्न होता है कि जब हम उस स्वप्न में रहते हैं तो हमारा हृदय भय से व्याकुल हो जाता है, परंतु हम जब जाग जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अरे ये तो सपना था और इस भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी तरह इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के आकर्षणों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पर हम अपने मायाकृत चेतना से माया में मुग्ध होके इनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए जो महात्मा होते हैं, जो वास्तविक भक्ति योगी होते हैं, उनका हृदय इतना शांत होता है इनके प्रति कि मानो वो उस भयावह सपने से जाग के अभी सत्य में जी रहे हो। तो इस तरह यहाँ पे उपमा दी है। तो ये उपमाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है भागवत की, इतनी गहराई उनमें है, इसमें ही पूरा प्रवचन हो सकता है। पता नहीं मैं अगर आज अपना विषय टच कर सकता हूँ क्या? कितने बजे तक है अपना कथा? प्रभु ये आप 12:30 1 बजे तक ले सकते हो। ठीक है, तो और फिर तो कितना बस कर सकते अगर हैं? कंप्लीट भी नहीं कर पाए तो ही कोई बात नहीं प्रभु, हम मतलब ईगरली हम फिर आपके नेक्स्ट सेशन के लिए भी वेट करेंगे। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो तो इस विस्तीर्ण जलाशय का वर्णन आता है, वो इतना शांत है कि वहां पे विविध नाना प्रकार के कमल है। ये सब हमें इसीलिए दिखाया जा रहा है, जैसे हम मूवी देख के बहुत आनंदित होते हैं, तो ये जो कथा श्रवण है इसको हमें विजुअलाइज करना चाहिए कि हम इस सत्य को देख रहे हैं, इस सत्य को अनुभव कर रहे हैं, तब जाके ये कथा हमें और भी लाइव लगेगी और भी इसमें रस आएगा। तो इसीलिए इतना वर्णन विस्तृत होता है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ विस्तीर्ण जलाशय जो है उसमें कमल है, कुछ नीले, कुछ लाल, कुछ रात को फूलने वाले, कुछ दिन में आने वाले और संध्या समय आने वाले, ऐसे कमल इतने भरे हुए हैं कि ये मानो एक कमलों की पूरी विशाल खान है। खान बोलते, खान मतलब एक क्या बोलते हैं, किसी को याद है क्या हिंदी में? माइंड। माइन, माइन इंग्लिश में। तो एक माइन हो ऐसे देखा जा रहा था, उसमें हंस, सारस, चक्रवाक, कारंडव और अन्य सुंदर जलचर पक्षी उनमें क्रीड़ा कर रहे थे। तो ये जो सारे पक्षियों का वर्णन यहाँ आ रहा है, ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। और पक्षियों में, प्राणियों में या किसी भी योनि में 8.4 मिलियन स्पीसीज ऑफ लाइफ, 84 लक्ष योनियों में जितने भी अलग 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 रचनाएं हैं, वो सारी रचनाएं या तो सत्वगुण में, रजोगुण में या तमोगुण में है। तो ये सारे पक्षी जो यहाँ पे वर्णित है वो सत्वगुण में स्थित पक्षी है। वैसे ही सत्वगुण में स्थित
पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, रजोगुण में स्थित होते हैं, तमोगुण में, वैसे ही व्यक्ति भी, हमारे जैसे मनुष्य भी अलग 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 सत्व रज तम आदि गुणों में होते हैं। तो जो वास्तविक सुंदरता है, जो वास्तविक शांति है, समाधान है, ज्ञान है, वो सत्व गुण में होता है। सत्व गुण में ज्ञान और आनंद इनका प्रभाव होता है। रजोगुण में अत्यंतिक कर्म करने की एक ओढ़ होती है, एक लगाव होता है, और बहुत ही ज्यादा भौतिक इंद्रियों के विषय प्रति आसक्ति होती है। और तमोगुण में आलस्य और निद्रा और प्रमाद होता है। तो जो पक्षी है वो भी अलग 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 गुणों में स्थित है। तो सात्विक वातावरण जहाँ पे होता है वहां पे ऐसे पक्षी होते हैं। अब अभी आज हम अगर देखें तो इनमें से कोई भी पक्षी हमें दिख नहीं पाता है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे नजदीक से नजदीक इस वर्षा काल में भी अगर किसी जलाशय की तरफ जाए, किसी नदी की तरफ जाए, तो उसमें पूरा झाग, पोल्यूशन पोल्यूशन सब दिखता है। तो इसलिए ये सारे पक्षी आज दुर्लभ है। तो इसके बाजू में जलाशय के वृक्ष, वेली आदि थे। मत्त भ्रमर गुंजराव गुंजारव करते थे। भ्रमरों के सुमधुर सुमधुर गुंजारव से वृक्ष भी अत्यानंदित दिख रहे थे। और कमल के कोश में जो पराग है, वायु उनको वातावरण में बिखेर रही थी। तो ऐसे जनों मानो लग रहा था कि कोई बड़ा उत्सव चल रहा है वहां पे, बहुत सुंदर ऐसा वातावरण था। तो उसमें उन राजपुत्रों ने मृदंग, पणव आदि वाद्यों की ध्वनि, तालबद्ध कर्ण मधुर संगीत भी उन्होंने सुना, जिसको सुन के वो विस्मित हो गए कि यहाँ पे ऐसा संगीत कहाँ से आ रहा है। तो उसी समय उनके सहचरों समवेत सरोवर से उन्होंने देवश्रेष्ठ भगवान शंकर के दर्शन के भाग्य प्राप्त किए। भगवान शिव की अंग कांति जो है यहाँ पे तप्त हेम निकाय आभम, ऐसा बोला है। तप्त हेम निकाय आभम मतलब तप्त सुवर्ण के तरह। हेम मतलब यहाँ पे सुवर्ण, कुछ लोग चांदी भी कहते, हेम मतलब चांदी भी कहते। तो तप्त सुवर्ण या तप्त चांदी जो भी हो, दोनों भी धातु जब बहुत तप्त होते हैं तो उनका विलक्षण तेज प्रकट होता है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत ही प्रभावी, आकर्षक, और उनकी आभा बहुत सुंदर होती है। उस तरह यहाँ पे भगवान के अंग कांति का वर्णन है। भागवत जो है ये विशेष करके सगुण उपासना या भगवान के रूप की उपासना के ऊपर हमें मार्गदर्शन करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, या तो आध्यात्मवादियों में दो प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं। एक होते हैं जो सगुण साकार भगवान की उपासना करते हैं, साकारवादी होते हैं, और दूसरे होते हैं निराकारवादी और ब्रह्मवादी, निराकारवादी, कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करने के लिए लालयित ऐसे आध्यात्मवादी होते हैं। तो इन दो आध्यात्मवादियों में से दोनों भी भगवान की अलग अलग आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो जो साधक निराकारवादी होता है वो निराकार ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होता है। जो साकारवादी सगुण उपासना करता है, जो निर्गुण निराकारवादियों से श्रेष्ठ है, ऐसे भगवत गीता में स्थापित किया सत्य है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, सॉरी, भगवान से पूछा था कि ये सगुण और साकार और निराकार में कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान ने साफ उत्तर दिया था, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। जो मेरे में अपना मन लगा के मेरे सगुण रूप की उपासना करता है वो श्रेष्ठ है। और भगवान ने ये भी कहा था कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। अव्यक्त निर्गुण निराकार की उपासना करने का मार्ग बहुत ही क्लेशदायक है, और ऐसे मार्ग से जो जाता है उनके लिए उस मार्ग से प्रगति कर पाना बहुत ही दुष्कर या बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भगवान के सगुण साकार रूप का वर्णन भागवत में आता है। इसीलिए यहाँ पे आया है कि वो कितने सुंदर थे। हम जो जीव हैं वो सौंदर्य से आकर्षित होते हैं, वो अलग अलग भगवान की विभूतियों से आकर्षित होते हैं। इन विभूतियों को हम कम अधिक मात्रा में अपने भौतिक जीवन में अपने भौतिक इंद्रियों से ढूंढ के उन विभूतियों का उपभोग करना चाहते हैं। तो अगर हमें इस भौतिक उपभोग की भावना से मुक्त होना है
तो हमें भगवान की सुंदरता के प्रति आकर्षित होना पड़ेगा। इसीलिए भगवान शिव के इतने सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया है कि भगवान शिव कितने सुंदर है। तप्त हेम निकाय आभाम, आभाम मतलब शारीरिक लक्षण, शीतिकंठम मतलब नीलाकंठ, नीलकंठ, त्रिलोचनम तीन नेत्र, प्रसादक, प्रसाद मतलब कृपालु, बहुत ही कृपामयी कटाक्ष, सुमुखम मतलब बहुत ही सुंदर मुख, वीक्ष मतलब देख के, प्रणेमी हूं प्रणाम किया, और जात कौतुकाहा मतलब उनके चरण कमलों का साष्टांग प्रणिपात करके भगवान शिव के इस रूप को देख के वो महान रूप से बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उत्कंठित हो गए कि भगवान शिव के प्रति अपना भक्ति भाव जागृत करके, उनका आकर्षण जागृत करके उन्होंने उत्कंठा पूर्वक कौतुक से बहुत प्रणाम किया भगवान शिव को। भगवान शिव प्रचेताओं के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि पुण्यवंत और शील संपन्न व्यक्तियों का वो सदैव रक्षण करते हैं। तो आप देखिए भगवान शिव को कौन प्रिय है, भगवान किसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, तो जो पुण्यवान है और चारित्र्य गुण संपन्न शील संपन्न है, पुण्यवान, येषां त्वन्तगतः पापा जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ति मां दृढ़व्रताः। हम देखते हैं कभी कभी हम भगवान की भक्ति के महत्व को समझते हैं, हम आत्मा के ज्ञान को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत समझते हैं। हम आत्मा है, हम इस जगत में भौतिक बद्धता में पड़े हुए हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम इन इंद्रियों के साथ बहुत घोर संघर्ष कर रहे हैं। इसका हमें अनुभव होता है अपने जीवन में जब हम थोड़ा भी सीरियस होते हैं भक्ति में। तो जब ये संघर्ष हम अनुभव करते हैं तो उस संघर्ष में हमें एक सुख का अनुभव इस तरह से करना होता है कि हम नीच प्रवृत्तियों को अपनी त्याग दें। भगवत भक्ति में ऐसे आनंद को हम ढूंढते हैं, ऐसे आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस आनंद को प्राप्त करने में बाधा ये होती है कि हमारा जो इंद्रियों के विषयों में आनंद लेने का प्रवृत्ति है और जो हमें उसकी आदत लग चुकी है बहुत बहुत करोड़ों जन्मों से, वो आदत इतनी इजीली छूटती नहीं है। तो वो आदत क्यों नहीं छूटती है? क्योंकि हम उसके प्रति आकर्षित होके बहुत बहुत जन्मों से उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे हृदय में गड़ चुका है। परंतु जब हम इनमें पढ़ते हैं और भगवत भक्ति के विपरीत ऐसा कुछ भी करते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जो भी कर्म है व्यक्ति करता है वो धर्म के नाम पे करे या अधर्म के नाम पे करे। यहाँ पे एक बहुत उच्च स्थिति की एक व्याख्या चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, पाप की व्याख्या। हम पाप के विषय में बोल रहे हैं, तो पाप क्या है इसके। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि धर्म व अधर्म ताहार कल्मश नाम, जो कृष्ण विरोधी कर्म, कृष्ण के विरुद्ध जो कर्म है, कृष्ण भावना के या कृष्ण ने जो धर्म शास्त्र कहे, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या है? भगवान ने जो कहा है वो धर्म है। अगर भगवान ने जो कहा है उसके विपरीत हम जो भी करते हैं वो वो हम धर्म कहे या अधर्म। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं मैं किसी का बुरा नहीं करता, तो फिर क्या मैं पाप थोड़ी करता हूं, मैं तो अपनी इंद्रियों के लिए कर रहा हूं, इसमें पाप क्या है? तो यहाँ पे भगवान चैतन्य कह रहे हैं कि जो भी भगवान ने कहा है उसके विपरीत जो भी आचरण है उसको आप अपने व्याख्या से धर्म कहो या अधर्म कहो, उसको कलमश, ताहार कलमश नाम, उसको पाप कहते हैं। आई होप ये व्याख्या समझ में आ रही है आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी बीच में कि पाप किसको कहते हैं। पाप उसको कहते हैं जो भगवान ने कहा है उसके विपरीत कोई कर्म करना। मैं जो कहता हूं उसको ही मैं जो करता हूं उसको ही मैं व्याख्या करता हूं कि यही पुण्य है, तो वो गलत है। भगवान ने जो कहा है वो तो भगवान, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कहा है। भगवान अगर कहते हैं कि तुम इंद्रिय विषयों को त्याग दो और मेरी भक्ति में लगो, तो इंद्रिय विषय भगवान के भक्ति के विपरीत है, तो उनको भगवान के भक्ति के विपरीत चीजों को करना पाप है।
तो भगवान क्या कहते हैं, येषाम त्वन्तगतः पापा, जो व्यक्ति जिसके पाप पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, येषाम त्वन्तगतः पापः जनानां पुण्य कर्मणाम, ऐसे पुण्य कर्म व्यक्ति जिनके कर्म जो है वो पुण्य है, जो वो जो भी कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तः, वो शारीरिक द्वंद्वों से ऊपर उठ सकते हैं, निर्मुक्त मोह से मुक्त हो सकते हैं, भजन्ते माम दृढ़ व्रता, वो मेरी भक्ति में दृढ़ रह सकते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग भक्ति में बाह्य रूप से आते हैं, मंदिर में आते हैं, कुछ कोर्स करते हैं, कुछ साधना शुरू करते हैं, 1 आध साल करते हैं, 2 साल सत्संग करते हैं, और उसके बाद डाइवर्ट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है, वो दृढ़ व्रत क्यों नहीं हो सकते हैं? इसकी व्याख्या भगवत गीता में भगवान ने इस तरह से की, जो पाप में रहता है वो भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रह सकता, और जो भगवत भक्ति में जो पुण्य कर्म होता है, वो पुण्य कर्म व्यक्ति हमेशा ही पुण्य के प्रभाव से भगवत भक्ति को दृढ़ता से धारण कर सकता है। अगर हमें भक्ति में दृढ़ रहना है तो हमें भगवान के भक्तों के सत्संग में आके अपने पुण्यों को बढ़ाना चाहिए, भगवान का प्रसाद लेके हमें पुण्यों को बढ़ाना चाहिए, और असत्संग में पढ़ के पाप को नहीं बढ़ाना चाहिए। आप अगर असत्संग में जाओगे तो पाप से इन्फेक्ट हो जाओगे, और आप सत्संग में जाओगे तो पुण्य से इन्फेक्ट हो जाओगे। तो ये जो पुण्य कर्म है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये पुण्य कर्म सामान्य पुण्य कर्म नहीं, भगवान बोल रहे हैं ये पुण्य कर्म जो है उसको भक्ति उन्मुख सुकृति ऐसा कहा गया है भक्ति शास्त्र में। भक्ति उन्मुख सुकृति को यहाँ पे पुण्य कर्म कहा गया है। तो भक्ति उन्मुख सुकृति क्या होती है? किसी को पानी पिलाना ये पुण्य कर्म है, परंतु किसी को भगवान का प्रसाद खिलाना ये भक्ति उन्मुख सुकृति है। या कहीं पे भगवान के प्रसाद को लेना, प्राप्त करना, किसी संत का दर्शन करना, किसी व्याख्यान को सुनना, आध्यात्मिक व्याख्यान को सुनना, ये भक्ति उन्मुख सुकृति है। तो इस पुण्य के बारे में कहा है। किसी को हॉस्पिटल खोल के, स्कूल खोल के, किसी को पानी पिला के प्यासे को, इससे जो पुण्य कर्म होता है उससे भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं मिलती है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि भक्ति उन्मुख सुकृति से ही दृढ़ता होती है। ऐसे कितने सारे लोग हैं वो जो दान धर्म करते हैं पर भक्ति में नहीं है, तो इसीलिए वो पुण्य कर्म को यहाँ पे निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसीलिए भक्तों के संग में आके हमें सुनने से इन सब व्याख्याओं की सही सही जो डायरेक्शन है वो समझती है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान शिव प्रचेताओं के ऊपर प्रसन्न क्यों है? क्योंकि वो पुण्यवान है और शील संपन्न है। तो पुण्य की ये व्याख्या है, और शील संपन्न की व्याख्या है ये है कि व्यक्ति शील संपन्न तब होता है, चारित्र्यवान जब तब होता है वो जब धर्म के 4 नियमों को पालन करता है। धर्म के 4 नियम क्या है? जिसके ऊपर धर्म आश्रित है, वो 4 नियम हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरल रूप से दिए हैं, जो शास्त्रों में आते हैं। भागवतम में भी उसका वर्णन है। नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग। तो ये जो 4 प्रिंसिपल्स है, मांसाहार न करना, नशापान न करना, जुआ न खेलना, और अवैध स्त्री संग न करना, ये 4 जो है ये धर्म के पैर है, इनके ऊपर धर्म स्थित है। अगर ये हम नहीं पालन करते हैं तो हम कभी भी चारित्र संपन्न नहीं हो सकते। तो इसीलिए शीलवान, चारित्र संपन्न तथा पुण्य कर्म में जो स्थित है उनके ऊपर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे पहले क्या कहा गया था कि विदुर ने पूछा था कि विदुर जी पूछ रहे मैत्रेय मुनि से कि ऐसे क्या हो गया कि भगवान शिव के दर्शन इनको मिल गए, जो अति दुर्लभ है, जो महान ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलते, इनको कैसे मिल गए? तो भगवान शिव यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको दर्शन क्यों दिए। तो ऐसे व्यक्तियों का सदैव संरक्षण भगवान शिव करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान किसका रक्षण करते हैं? भगवान चारित्र संपन्न पुण्यवान आत्माओं का रक्षण करते हैं। कैसे रक्षण करते हैं इसके भी डिटेल्स है, बहुत बड़ा विषय है, परंतु रक्षण उनके हृदय का, उनके चारित्र का, उनके शील का, उनके पुण्य का, उनके अध्यात्म का रक्षण भगवान करते हैं। उनके शरीर का रक्षण करे ना करे वो भगवान उनकी लीला में जो रचना है उसके
अनुसार तय होता है। जैसे भगवान ने ध्रुव महाराज का, भगवान ने प्रहलाद महाराज का इतनी छोटी उम्र में भी बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी रक्षण किया। भगवान ने आ, आ, इसमें हम देखते हैं ऐरावत हाथी, इसका भी रक्षण किया। तो इस तरह से भगवान आके रक्षण करते हैं, अपने शरीर का भी कर सकते हैं, परंतु भगवान का रक्षण क्या है कि ये भी आगे आता है रुद्र गीत में, अगर आप तात्पर्य में पढ़ेंगे बहुत सुंदर आता है कि भगवान कैसे रक्षण करते हैं। तो आगे हम चलते हैं। भगवान शिव यहाँ पे अभी शुरू हो गया, श्री रुद्र उवाच। भगवान शिव कहते हैं आप सब प्राचीन बरही राजा के पुत्र है और मैं आपका कल्याण चाहता हूं। यहाँ पे भगवान स्वयं उनका कल्याण चाह रहे हैं। आप क्या करने वाले हो ये भी मुझे पता है, और इसीलिए मैं आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपको दर्शन देने के लिए आया हूं। तो भगवान स्वयं बिना मांगे दर्शन कर देने के लिए आए। यहाँ पे भगवान स्वयं उनको आ, उनकी तपस्या में उनका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही उत्सुकतापूर्ण बात है कि ये भगवान शिव स्वयं होके किसी को मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको अनुग्रह दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, और उनके लिए एक आध्यात्मिक मार्ग प्रकट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्पेशलिटी जैसे हमने कहा वो है। बहुत भगवान शिव ने आगे कहा भौतिक प्रकृति, जीव और अस्तित्व के यच्च यावत वस्तुओं के नियंत्रक भगवान श्री कृष्ण को जो कोई शरण जाता है वो मुझे निश्चित ही प्रिय है। बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है ये शास्त्र का, भगवान शिव का। हम वैसे देखा जाए तो हमेशा ही आप देखिए हमेशा ही ये विवाद चलता है, आज तक चल रहा है, पूरी हिस्ट्री में चलता आया है कि भगवान कौन है, और इसके ऊपर हर एक व्यक्ति अपना अपना मत बताता है। तो यहाँ पे मुनि जो होते हैं उनके बारे में कहा क्या है, मुनि यस्य मतम न भिन्नम, मतलब वो मुनि है जिनका मत भिन्न नहीं होता है। तो हर एक मुनि का अलग 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 मत होता है। नारद मुनि एक है, ऐसे मुनिवर कितने सारे मुनि हैं, हर एक का मत अलग अलग होता है। तो जब तक कोई दूसरे मत वाला व्यक्ति नहीं होता है तब तक वो दूसरा मुनि नहीं होता है। ये ऐसा एक सार्केस्टिक बोल सकते हैं कि इतने मतांतर है। तो कुछ लोग ब्रह्मा को परम भगवान मानते हैं, कुछ गणपति को मानते हैं, कुछ सरस्वती देवी को मानते हैं, कुछ किसी संत को मानते हैं, किसी किसी बाबा को मानते हैं, किसी देवी देवताओं को मानते हैं, कोई अपने माँ को ही, कोई अपने पिता को ही भगवान मानता है। तो इन सब में अगर कोई भगवान है तो इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय अलग 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 शास्त्रों में दिया हुआ है और अलग अलग व्यक्तियों से हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम ऐसा एनालिसिस करें कि भगवान सही में कौन है, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा भगवान कौन है? तो एक सिंपल तरीका है, जिसको कोई व्यक्ति जो जो कोई, अगर हम सर्वे करें कि सपोज इस जगत में 25% लोग ऐसे भगवान गणपति को भगवान मानते, और कुछ 50% ऐसे हैं जो भगवान इंद्र को भगवान मानते हैं, या कोई 70% ऐसे भगवान शिव को भगवान मानते। ऐसा अगर कोई सर्वे करे तो हमें पता चलता है कि मोस्टली भगवान शिव को मानने वाले जो है वैदिक सनातन संस्कृति में वो सबसे ज्यादा होंगे। तो भगवान शिव परम भगवान है, ऐसे वेदों में भी वर्णन आता है भगवान है, भगवान ये शब्द यहाँ पे भी यूज किया है। तो अगर भगवान शिव को ही अगर पूछे तो उस एंगल से देखे तो यहाँ पे भगवान शिव स्वयं क्या कह रहे हैं, यह परम रहस्य, ये परम रहस्य है, दिव्य रहस्य है। रमहसः, नियंत्रक कौन है? साक्षात त्रिगुणा जीव संनितात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न स प्रियो ही में। जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को साक्षात त्रिगुणों के परे जो स्थित है, ऐसे परम दिव्य नियंत्रक को जो भी समर्पित है वो मुझे प्रिय है, भगवान शिव कह रहे हैं। तो भगवान शिव के उपासक अगर भगवान कृष्ण के भक्त बनने लगे तो भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे ये तत्व भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण को समर्पित है वो मुझे अत्यंतिक प्रिय है। तो आगे चलते हैं। जो मनुष्य, यहाँ पे इतना सुंदर व्याख्या किया है, जो मनुष्य
100 जन्मों तक अपने विहित कर्तव्यों को योग्य रीति से पूरा करता है, वो ब्रह्मदेव के पद को प्राप्त करने के पात्र होता है। तो हमारे जो धार्मिक कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए वो क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। भगवान बोलते हैं कि तुम्हें शास्त्र के विधानों को जान के कर्तव्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब शास्त्रों में दिया गया है। उन शास्त्र विहित कर्मों को तुम्हें करना चाहिए। और यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ के अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो छोड़ देता है और मुझे सही जो लगता है वही मैं करता हूं, ऐसे करता है, मन गढ़त ढंग से कार्य करता है। वर्तते काम कारत, वर्तते मतलब कार्य करता है, काम कारत मतलब उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। न स सिद्धिम अवाप्नोति, कभी भी वो सिद्धि परफेक्शन प्राप्त नहीं कर सकता अपने जीवन में। न सुखम, उसको कभी सुख भी नहीं मिल सकता। और न परम गतिम, और उसको परम गति भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, भगवान बोलते हैं कि इसलिए शास्त्र प्रमाण से कार्य करो। यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति इस तरह शास्त्र प्रमाण से, कितना मुश्किल है शास्त्र प्रमाण से ही कार्य करना। हर एक चीज करने से पहले शास्त्र में क्या लिखा है, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तभी मैं खाऊंगा, शास्त्र में लिखा है तो ही खाऊंगा। ये ऐसे पीना चाहिए कि नहीं, ये ऐसे नहाना चाहिए कि नहीं, ऐसे देखना चाहिए कि नहीं, ऐसे सुनना चाहिए कि नहीं, ऐसे जो भी करते हैं, ऐसे चलना चाहिए कि नहीं, ऐसे बैठना चाहिए कि नहीं, ऐसे सोना चाहिए कि नहीं, सबके लिए शास्त्र की विधि है। जैसे हम देखते हैं कि शास्त्र विधि के अनुसार पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में सिर रख के सोना चाहिए, शास्त्र विधि है। अगर आप उसके उल्टा सोते हो तो आपके ऊपर दुष्परिणाम होता है। तो ऐसे शास्त्र विधियों को ध्यान में रख के व्यक्ति अगर पूरे 100 जन्म निकाले विहित कर्तव्यों का कार्य करते करते, तो वो ब्रह्मदेव के पद को प्राप्त कर सकता है। और अधिक प्रगति करने से वो भगवान शिव को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य विशुद्ध भक्ति में सेवा करके सीधा भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु को शरण जाता है, वो त्वरित आध्यात्मिक ग्रहलोक को प्राप्त कर सकता है। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि कितना मुश्किल है वैदिक सनातन धर्म के कर्तव्यों का निर्वहन करके प्रामाणिकता से एक आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ब्रह्मदेव के पद को प्राप्त करने के लिए इतना करना पड़ता है, भगवान शिव तो उनसे परे है प्राप्त करने के लिए, बहुत ही आगे जाके वो प्राप्त कर सकता है। परंतु हे भगवान, आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी पड़ती। और एक जीवन में भी अगर भक्त प्रामाणिकता से भक्ति करे और आपको समर्पित हो जाए, हे भगवान मैं सर्वस्वी आपका हूं, और हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, बाकी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, इस तरह से जो शरणागत होता है भगवान को और इस भावना से जीवन को जी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके भगवान के नाम स्मरण को करके गुरु प्रदत्त अपनी साधना को निश्चय से दृढ़ व्रत रह के करता है, वो एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकता है। जबकि भगवान की स्थिति भगवान ब्रह्मदेव और शिव से परे है, फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि वो एक ही जीवन में भगवान अपने आप को प्राप्त करा के दे सकते हैं। इस कृपा को, करुणा को यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव और अन्य देवता या प्राकृतिक विश्व के विनाश के बाद ये चिन्मय ग्रह प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बोला है कि ये स्थिति जो है भगवत भक्ति को प्राप्त करने की, एक मनुष्य, साधारण मनुष्य जो साधना करके असाधारण आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त कर सकता है, वो स्थान भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या भगवान अलग 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 जो इंद्र देव, चंद्र आदि देवता है, उनको भी अपना कर्तव्य कर्म पूरी तरह से निर्वहन करके, ब्रह्मा जी अचानक भगवत भक्ति को प्राप्त करके भगवान धाम को नहीं जा सकते हैं, उनको कर्तव्य कर्म दिया हुआ है, वो करना पड़ता है पूरा। भगवान शिव को भी इस सृष्टि में मिथ्या अहंकार का इंचार्ज बनाया है, जब तक इस सृष्टि है भगवान शिव भगवत धाम नहीं जाते हैं। तो इसी तरह देवी देवता भी उनका कार्यकाल जब तक पूरा नहीं होता है तब तक भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत धाम को प्राप्त करना एक मनुष्य को जितना भक्ति से सुलभ है, तस्याहम सुलभ पार्थ,
नित्य युक्तस्य योगिना, जो नित्य युक्त है मेरे में, अनन्य भक्ति करता है, वो मुझे सुलभ रीति से प्राप्त करता है। तो ये सुलभ शब्द है, जहां जहां भक्ति आई है भगवत गीता में, वहां पे सुलभ ये शब्द है, बहुत सुलभ हो जाते हैं भगवान। तो इस तरह से शिव कह रहे कि हमें भी जो दुष्प्राप्य है, हम जैसे देवताओं को, वो आप दे देते हो भक्ति से। तो ये महानता शिव जी प्रचेताओं को बता रहे हैं। आप सब भगवत भक्त है और साक्षात भगवान के समान सम्माननीय है, ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं, ये मैं जानता हूं। इस प्रकार भक्त ही मेरा आदर करते हैं और मुझे नित्य प्रिय है, ये भी मैं इसका भी मैं ध्यान रख। तो भगवान शिव एक जगह पे ऐसा भी कहते हैं कि मैं उनकी ही रक्षा करता हूं जो भगवान के भक्त है। इसका उदाहरण है रावण, जो भगवान शिव का भक्त है और जो हर रोज, हर अपनी भगवान शिव की आराधना में हमेशा एक नया स्तोत्र रचता था भगवान शिव की पूजा में, अर्चना में। उससे भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने वो भगवान कृष्ण के भक्तों से प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव भी अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं जो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है। इसके उदाहरण कितने सारे, बाणासुर उदाहरण है उसका। ये बाणासुर के बारे में आप जानते हैं कि शिव ज्वर और नारायण ज्वर की कथा आती है। भगवान शिव का जो भक्त है बाणासुर, वो भगवान के ऊपर शस्त्र चलाता है, तो भगवान अस्त्र चलाता है, तो भगवान अपने नारायण अस्त्र से उसको शांत करते हैं, शिव ज्वर को शांत करते हैं। और भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा नहीं कर पाते हैं, वो भगवान को जब शरणागत होते, भगवान शिव भगवान कृष्ण को शरणागत होते हैं, तब जाके भगवान बाणासुर की रक्षा करते हैं इन वे। रावण के बारे में भी वही है। रावण भी भगवान शिव का भक्त था, बट भगवान राम की नित्य सहचरणी सीता माई को हरण करके उनके विरुद्ध उसने युद्ध किया। तो इसकी वजह से भगवान शिव ने रावण का भी रक्षण नहीं किया। तो इतने सारे जितने असुर हुए हैं, ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त हो या भगवान शिव के वरद प्राप्त हो, दोनों भी देवता भगवान कृष्ण के भक्त की रक्षा करते हैं, परंतु अपने भक्त की रक्षा नहीं करते हैं। ये यहाँ पे बहुत जानने के लिए योग्य चीज है। इसीलिए भक्तों में मैं जितना प्रिय हूं, उतना प्रिय अन्य कोई भी नहीं हो सकता। तो ये दिव्य प्रेममयी आदान प्रदान यहाँ पे दिखाया गया है। भगवान की भक्ति से जो भगवान के प्रेम का अनुभव होता है, जब भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए हमें हमेशा ही वो उपस्थित होते हैं, इस प्रेम का विलक्षण अनुभव नव साधकों को भी होता है अपने जीवन में। और इस प्रेम के आदान प्रदान की उत्कटता को चैतन्य भागवत के जैसे ग्रंथों में बहुत सुंदर रीति से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में सारे भक्तों को एक एक करके बुलाते हैं और उनके साथ उन्होंने जो आदान प्रदान किया है, वो प्रेममयी आदान प्रदान उनको याद दिलाते हैं। अलग अलग रूपों में भगवान आके भक्तों की रक्षा करते हैं। उसमें से एक कथा मैं कहूंगा कि वहां पे एक भक्त है, मुगलों का जब आक्रमण होता है तो अपने बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपने कुटुंब को लेके गंगादास पंडित करके जो भक्त है, वो उस अपने घर से, गांव से भागते हैं, क्योंकि पीछे ये मुगल मुसलमान जो है वो अटैक कर रहे हैं, वो अपने कुटुंब को ध्वस्त करेंगे, उनको पता है। अपने पत्नी को, अपने बेटियों को, उनसे कितना बड़ा भय है वो जानते हैं, तो इसलिए वो भाग रहे हैं। भगवान की आराधना करते करते वो अपने प्राणों की, अपने कुटुंब की रक्षा करने के लिए भाग रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में अपने भगवत रूप को प्रकट करके गंगादास पंडित को आगे बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, गंगादास पंडित, याद है तुम्हें, स्मरण है तुम्हें, जब तुम इस तरह से भाग रहे थे तो तुम नदी के किनारे पहुंच गए और वहां से आगे नदी को क्रॉस किए बिना कोई पर्याय नहीं था तुम्हें, तुम्हारे रक्षण होने का। तब तुमने बहुत बहुत ही व्याकुल होके मेरी प्रार्थना की थी, मुझे मेरा स्मरण किया था, मेरे अपने कुटुंब की रक्षा के लिए तुमने मेरा आवाहन किया था।
स्मरण है तब दूर से नाव लेके मैं एक क्या बोलते हैं उसको, नावाड़ी, बोट चलाने वाला, उसको उस रूप में केवट केवट कहते हैं शायद, केवट के रूप में मैं आया था और तुम्हारे कुटुंब को पार लगाया था। पार किया, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध भजन है कि श्री भगवान श्री राम भी नाव में बैठ के सरयू पार गए थे। तो वहां पे जो केवट है वो प्रार्थना करता है कि मैंने आपकी नैया पार कर दी, अब जन्म मृत्यु से आप मेरी नैया पार कर दो। तो इस तरह से भगवान जो है, वो गंगादास पंडित जब ये सुनते हैं तो वो भाव विभोर होके पूरा लोटपोट होके पृथ्वी पे पूरा गिर के जमीन पे ऐसा भगवान के प्रति भाव को प्रकट करते हैं। तो इसी तरह से जो प्रामाणिक भक्त है, कोई भी नव साधक भी है, भगवान स्वयं उस भगवान की उस भक्त की रक्षा करते हैं। इसका अनुभव हमें आता है अपने भक्तिमय जीवन में। हमें ये अनुभव के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। तो इस तरह से कौन रक्षा करता है, कौन भगवान, कौन भक्त को भक्त के साथ आदान प्रदान करता है, ये आदान प्रदान, ये भक्ति का हृदय है। तो ये आदान प्रदान वैयक्तिक रूप से होता है। भगवान हमें वैयक्तिक रूप से जानते हैं, हम भगवान को वैयक्तिक एक व्यक्ति रूप में जानते हैं। इसलिए निराकार निर्गुण उपासना से भक्तिमय सेवा इतनी मधुर है। तो ये भक्तिमय सेवा के आदान प्रदान के बारे में यहाँ पे किसके साथ मेरा प्रेम है, किन के ऊपर मैं प्रेम करता हूं। अगर कोई भगवत भक्त शिव के मंदिर में जाके शिव के सामने नतमस्तक होके प्रार्थना करता है कि नमो नमो गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेश हरम देवम वृंदारण्य रति प्रदाम, ऐसा एक श्लोक वेदों में आता है कि हे भगवान गोपेश्वर, हे भगवान शिव, आप त्रितापों को नष्ट करने वाले हो। नमः गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम, हे शंकर आप करुणामय हो, आपकी करुणा मुझे चाहिए। सर्व क्लेश हरम, आप सारे क्लेशों को हरण करने वाले हो। और क्या देने प्रदान करने वाले हो, वृंदारण्यम रतिम प्रदान, आप वृंदावन के भगवान कृष्ण की रति प्रदान करने वाले हो। इसीलिए भगवान शिव ऐसे भक्त को देखते हैं तो उनके प्रति उनका क्या भाव होता है, इस श्लोक में आया है कि मैं आप भगवत भक्त हो तो साक्षात भगवान के समान मेरे लिए सम्माननीय हो। तो इसीलिए भगवान शिव इतनी उत्कटता से प्रेममयी आदान प्रदान करते हैं। ये भक्ति की स्पेशलिटी है कि भक्ति में भगवान के साथ जो संबंध है, वो संबंध सारे देवी देवताओं के साथ भी दृढ़ हो जाता है। सारे देवी देवता प्रसन्न होते, पितर ऋषि सारे, ये आगे आएगा रुद्र गीत में भी भगवान रुद्र कह रहे हैं इसके बारे में। अब मैं तुम्हें दिव्य शुद्ध और मंगलमयी मंत्र बताऊंगा, जो मंत्र जीवन के अंतिम ध्येय को प्राप्त जिसको करना है, इस मनुष्य, ऐसे मनुष्य को बोलने के लिए सर्वोत्तम प्रार्थना है। मैं ये मंत्रों के उच्चारण करता हूं, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। तो ये है रुद्र गीत का बैकग्राउंड। रुद्र गीत शुरू होने से पहले बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। तो ये बैकग्राउंड बोले बिना कैसे रुद्र गीत शुरू करेंगे हम। अभी ये बैकग्राउंड पता है तो ये रुद्र गीत का एक मधुरता हमें अलग महसूस होगा। तो इसीलिए इस रुद्र गीत को आगे महर्षि मैत्रेय कहते हैं कि श्रेष्ठ नारायण भक्त महात्मा पुरुष भगवान शिव ने अपनी अहित की कृपा से सामने हाथ जोड़ के जो खड़े हैं, ऐसे ये प्रचेता जो है उन राजकुमारों को उपदेश करना चालू किया। तो अभी आता है श्री रुद्र उवाच 33, जो अक्षय प्रभु ने कहा था कि 33 से शुरू होता है रुद्र गीत। श्री रुद्र उवाच जितम त आत्मविद्धर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवता आराधसाराधम सर्वस्मा आत्मने नमः। श्री रुद्र ने अपनी प्रार्थना में पुरुषोत्तम भगवान को ऐसे संबोधित किया, हे भगवान आपका विजय हो। अभी ये जो प्रार्थनाएं हैं, हम जब भगवान के साथ भक्तिमय आदान प्रदान करना चाहते हैं तो हमारा जो आदान प्रदान है वो एक प्रार्थना कहलाता है। तो भगवान को प्रार्थना करना ये भक्तिमय सेवा है।
भगवान के साथ आदान प्रदान करना, ये अपनी शरणागति का, नवविधा भक्ति का एक अंग है, भगवान को समर्पित होके प्रार्थना करना। तो शरणागति के 6 अंग है। अनुकूल्यस्य सेवनम, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। तो अनुकूल चीजों का सेवन करना, प्रतिकूल को त्याग करना। और रक्षति इति विश्वासो भोक्तृत्वे वर्णम तथा, रक्षति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसके ऊपर विश्वास। और वर्ण करना कि यही सर्वस्वी, भगवान ही मेरे सब कुछ है, ऐसे भगवान का वर्ण करना। तो इस तरह से शरणागति के अलग अलग अंग है। उन शरणागति के अंगों में भगवान के साथ आदान प्रदान करना ये प्रमुख है। भगवान के नियमों को निर्वहन करते वक्त भी भगवान की प्रार्थना करना, ये प्रार्थना हम हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं। तो जब हम भगवान के महामंत्र को, या यहाँ पे जैसे रुद्र गीत मंत्र बोला गया है, तो इन मंत्रों को बोलने की जो विधि है, ये मंत्र कोई शब्द मात्र नहीं है। जैसे हरे कृष्ण, ये कोई सिर्फ शब्द नहीं है। जब मैं इन शब्दों का उच्चारण करता हूं, उसमें एक निहित भाव है, एक निहित प्रार्थना है, हृदय की एक स्थिति है। हृदय की ये जो स्थिति है, ये स्थिति विशुद्ध रूप में कैसी होनी चाहिए, ये हमें इन महात्माओं के, या इन भगवान शिव जैसे विभूतियों के, या भगवान के साक्षात रूप से हमें ये भावना प्राप्त होती है। कृष्ण भावना हमें इन प्रार्थनाओं में प्राप्त होती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी भगवान की प्रार्थनाएं हैं, जैसे अर्जुन ने भगवत गीता में, श्रील प्रभुपाद स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन ने जो भगवत गीता में भगवान की प्रार्थना की है, कि 11वें अध्याय में भी भगवान के प्रति प्रार्थना अर्जुन करते हैं। विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन विश्वरूप की प्रार्थना करते हैं। तो स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, इस तरह से उस प्रार्थना की शुरुआत होती है। तो रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यति च सिद्ध संगा। हे भगवान, मैं देख रहा हूं कि आपके रूप को महान ऋषि मुनि प्रणाम कर रहे हैं, और सारे यक्ष राक्षस आदि गण असुर लोग जो है वो भयभीत होके भाग रहे हैं। इस तरह से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त को इन प्रार्थनाओं को बाय हार्ट करना चाहिए, इनको गाना चाहिए, इनको बार बार कहना चाहिए। तो इस तरह से रुद्र गीत भी ऐसी प्रार्थना है जो हम बाय हार्ट करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रार्थनाओं में कृष्ण भावना निहित है। तो हम जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, वो शब्द मात्र होता है तब तक जब तक हमारे हृदय में इस तरह से प्रार्थना का भाव नहीं होता। वो प्रार्थना का भाव हमें ऐसे गीतों में प्राप्त होता है। तो इस गीत का आगे जाके जो श्रुति फल है, ये इसी प्रकार होता है कि आपको भगवत भक्ति प्राप्त होगी। तो जब हम नामापराध के स्तर पे नाम लेते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। जब हम नाम आभास के स्तर पे लेते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है, और जब हम शुद्ध नाम लेते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो अभी नामापराध के स्थिति में हमें अपनी भावना को, अपने अपराधों को नष्ट करने के लिए ये प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ पे हम रुद्र की प्रार्थना पुरुषोत्तम भगवान के प्रति यहाँ पे देख रहे हैं कि हे भगवान, आपका विजय हो, आप सर्वथा आत्म साक्षात्कारी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे सीधा भगवान रुद्र कह रहे हैं कि जितने आत्म साक्षात्कारी पुरुष है उनमें आप सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या भगवान शिव आत्म साक्षात्कारी नहीं है? क्या ब्रह्मदेव आत्म साक्षात्कारी नहीं है? ब्रह्मदेव तो अपने ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के गुरु है, आदि गुरु ब्रह्मदेव से ही हमारा संप्रदाय आता है, तो वो आत्म साक्षात्कारी नहीं रहेंगे? या भगवान शिव से हम इतना सब सीख रहे हैं, वो स्वयं आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो तो भगवान है। तो भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कारी पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ है। ये भी एक प्रमाण है कि भगवान शिव से भी भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भगवान शिव स्वयं कहते हैं। तो भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि 2 प्रकार के जीव है जगत में, एक नित्य मुक्त है और एक नित्य बद्ध है। नित्य मुक्त जीवों में भी मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसे भगवान बोलते हैं। इसीलिए मुझे प्रथितः पुरुषोत्तम, इसीलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से
जाना जाता हूँ। 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग नाम। तो पुरुषोत्तम अध्याय में भगवान ने पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष कौन है ये बताया। तो भगवान बोलते हैं मैं स्वयं सारे सिद्ध पुरुषों में, परफेक्टेड बीइंग्स में भी मैं, नित्य मुक्त पुरुषों में भी मैं सर्वोत्तम हूँ। मैं इस जगत में या उस जगत में, दोनों जगत में मैं प्रथितः पुरुषोत्तम हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो आप पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। आप आत्म साक्षात्कारी व्यक्तियों के लिए सदैव शुभदायी है, इसलिए मेरे लिए भी आप शुभदायी हो, ऐसी मैं इच्छा करता हूं। ऐसे यहाँ पे रुद्र बोल रहे हैं। आपने दिए हुए परिपूर्ण उपदेश योग के रूप में आराध्य है, इसीलिए आप परमात्मा है, आप सर्वश्रेष्ठ जीव है, इस रूप में मैं आपको सादर नमन करता हूं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, कठोपनिषद। नित्य बहुत सारे जीव है और उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो है नित्यो नित्यानाम, चेतनश्चेतनानाम, जो सारी चेतनाओं के चेतन है। मतलब मेरी चेतना जो है उस चेतना के भी सचेत भगवान है, सारी चेतनाओं के सचेत भगवान है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितने सारे क्षेत्र है, मतलब जहां पे जीव रहते हैं उस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं। एक जीव है, जैसे मैं अपने शरीर का ज्ञाता हूं, ईश्वर हूं इस शरीर का, वैसे ही सारे शरीरों के, सारे जीवों के महाईश्वर, परम ईश्वर जो है भगवान है। तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तो इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम जो है चैतन्य, ये जो रखा है वो इसीलिए उनके गुरु ने दिया, क्योंकि वो सारी चेतनाओं की चेतना के मूल स्वरूप है, इसीलिए चैतन्य नाम से जाने जाते। इसलिए भगवान जो है वो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एक ही ऐसे भगवान जो बहुत सारे जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसे एक ही भगवान है। तो भगवान परिपूर्ण है, आराधना करने वाला मनुष्य भी वैसे ही परिपूर्ण होता है, ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो इसीलिए जो डिफेक्ट्स हैं वो सामान्य जीव में 4 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, हमने देखा है। इंद्रिय अपूर्ण होना, इंद्रियों में भ्रमित होना, और इंद्रिय वो चीटिंग करते हैं, और इस तरह से 4 प्रकार के उनमें डिफेक्ट्स हैं। तो ये 4 डिफेक्ट्स जो है वो गुरु में नहीं होते, या भगवान शिव जैसे व्यक्ति, भगवान शिव जैसे महान भगवान के रूप में नहीं होते। वो किस में होते हैं? वो सामान्य हमारे जैसे जीव में होते हैं 4 डिफेक्ट्स। परंतु यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान की आराधना करने वाला मनुष्य है वो भी परिपूर्ण होता है, उसमें भी डिफेक्ट नहीं होता है। जब हम आराधना करते हैं भगवान की परिपूर्ण रूप से, अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, तो हमारे सारे डिफेक्ट्स निकल जाते हैं, हम में डिफेक्ट नहीं होते। तो इसमें श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भक्त जब परिपूर्ण भगवान का उपदेश स्वीकार करता है तब उसकी दिशा भूल हो नहीं सकती है। मतलब उसमें प्रोपेंसिटी टू गेट इनटू इल्यूजन, इम्परफेक्ट सेंसेस, ये सारे उसमें डिफेक्ट नहीं रहते जब वो भगवान से ज्ञान ग्रहण करता है। और भगवान इसको कहते हैं शास्त्र चक्षु ददामी ते दिव्यम, मतलब मैं तुम्हें दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा जिससे कि तुम सत्य को देख सकते हो। तो इस तरह से भगवान की सत्य को देखना, ये परिपूर्णता भगवान हमें प्रदान करते हैं जब अनन्य भक्ति हम करते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता के 10वें अध्याय में भी जो श्लोक है इसका यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूं जिस वजह से, जिस बुद्धि से वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान जिसको बुद्धि प्रदान करते हैं वो बुद्धि डिफेक्टिव कैसे हो सकती है? इसीलिए हमें गुरु के प्रति पूर्ण तरह से, शुद्ध भक्त के प्रति पूर्ण तरह से शरणागत होना चाहिए। और इसीलिए भगवान रुद्र के प्रति, भगवान शिव के प्रति भी शरणागत होके इन प्रचेताओं ने सिद्धि को प्राप्त किया, क्योंकि भगवान रुद्र जानते थे, शिव जानते थे कि ये सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर कल्याण करके उनका मार्ग में प्रकाशित करूंगा। तो ये भगवान शिव जो है
भगवान स्वयं ददामि बुद्धि योगम तम, स्वयं भगवान उनको बुद्धि देने के लिए प्रकट हुए आए हैं, भगवान शिव के रूप में। तो इसीलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है। श्रील प्रभुपाद बड़ा लंबा तात्पर्य लिख रहे हैं, उसमें दिया हुआ है कि हम भक्ति में सेवा में किस तरह से दृढ़ रह सकते हैं, इसका भगवान सदैव मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर किसी को मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे भक्ति में बस दृढ़ होना है, बस ये मेरा गोल है, तो भगवान स्वयं आपके जीवन में इंटरफेयर करना शुरू करेंगे, भगवान स्वयं आपको वो बुद्धि देंगे। तो इसकी वजह से आपका विजय होगा। इसीलिए महाभारत को भी विजय ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि महाभारत में पांडव जो है भगवान कृष्ण के नीति से चल रहे हैं, इसका वर्णन आता है, उसी में भगवत गीता का वर्णन आता है। तो इसीलिए ददामी बुद्धि योगम तम, मतलब भगवान स्वयं आपके जीवन में प्रकट होंगे गुरु के रूप में। तो यहाँ पे जैसे भगवान शिव प्रकट हुए हैं, तो ये श्रील प्रभुपाद ने भी ये कहा है कि if you want a cheating guru, you will get a cheating one. If you want a teaching guru, you will get a one. So if हम अगर चीटिंग करना चाहते हैं अपने साथ ही, हम शुद्ध भक्ति नहीं चाहते हैं, तो हमें ऐसे गुरु प्राप्त होंगे जो हमें चीट करेंगे। अगर हम अंदर से प्रामाणिकता से चाहते हैं तो भगवान स्वयं अरेंज करेंगे एक गुरु, और उस गुरु को पहचान के हमें उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आत्म साक्षात्कारी पुरुष के सामान्यतः दो श्रेणी है, साकारवादी, निराकारवादी, जिसके ऊपर हमने चर्चा की। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि निराकारवादी साधक भी जब भगवान की ऐसे व्यक्तिगत दिव्य गुणों को देखता है तो वो आकर्षित होता है। जब भगवान स्वयं उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, भगवान शिव स्वयं आया है ना, भगवान को बुलाया नहीं था प्रचेताओं ने, भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। तो ऐसे दिव्य गुणों को जब देखते हैं निराकारवादी भी, तब भी वो भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो अभी 7 मिनट है 1 बजने को, हम यहाँ पे रुक भी सकते हैं या आगे का 7 मिनट तक ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा भी कर सकते हैं, जैसी आपकी आज्ञा हो उस तरह से करेंगे। हाँ प्रभु, हम रुक सकते हैं, किसी का प्रश्न हो तो जान सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। यस माता जी। या हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि आपने बताया कि हर किसी का एक निहित कर्तव्य होता है हमारा, सिर्फ भक्ति करने से हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वी ऑल हैव सम लाइफ पर्पस इन लाइफ, और साइड बाय साइड हम सबका एक एट सम एक्सटेंट हर किसी में एक वो फॉल्स ईगो रहता है कि खुद को प्रूफ करना चाहते हैं ना, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या फिर कुछ प्रूफ करने की कोशिश रहती है। तो हाउ वी कुड रीडिफाइन द सक्सेस while pursuing all the materialistic goal or whatever life we are living as of now and being on path towards spiritual advancement. तो हम अभी सक्सेस का एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्टिव लाइफ में क्या होना चाहिए, हम सक्सेस को कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं विद कॉन्शियस माइंडसेट एज ऑफ नाउ? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इस प्रश्न के उत्तर में बहुत व्यापक रूप से हमें अपने मनुष्य जीवन को समझने की आवश्यकता है। तो जैसे आपने कहा कि हमारे कुछ कर्तव्य कर्म होते हैं, और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, आपके एक प्रश्न में जो एक अंग था जिसमें आप कह रहे थे कि सिर्फ भक्ति से सब कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो ये दोनों विषय अलग अलग स्तर के हैं। जैसे नहीं प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे पूछना था कि आपने जैसे बताया कि सिर्फ भक्ति से हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हमारे कुछ निहित कर्तव्य है, बीइंग अ ह्यूमन, हमारा कुछ लाइफ पर्पस होता है, हमें वो फुलफिल करके भगवत प्राप्ति करनी है भक्ति करके। बट अभी जैसे कि हम लाइक सांसारिक लाइफ जी रहे हैं, तो हमें कुछ हमारे वो भी कर्तव्य है हमारी लाइफ जीने के लिए, राइट? मटेरियलिस्टिक ही बोल सकते हैं हम उसको, बट हमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी चाहिए, हमको वो परस्यू करते हुए तब हम सक्सेस को कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं? करेक्ट। तो जो आपका प्रश्न का जो भाग है कि
भगवत भक्ति और कर्तव्य कर्म, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवत भक्ति कर्तव्य कर्म को अपने में निहित समाविष्ट करती है। ऐसा नहीं है कि भगवत भक्ति और कर्तव्य कर्म ये दोनों अलग अलग। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता इसीलिए इन तत्वों को समझने के लिए सिद्धांत रूप में प्रस्थापित की है। भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युध्यच, तो मयि अर्पित मनोबुद्धि। भगवान बोलते हैं कि मुझे अपना मन मेरी बुद्धि अर्पित करके, मेरा स्मरण करके, अनुस्मरण मतलब प्रतिदिन स्मरण, प्रतिक्षण स्मरण करके तुम युद्ध करो। और इस स्थिति को भक्ति कहा गया। भक्ति में एक साधना भक्ति का स्तर है और एक सिद्ध भक्ति का स्तर है। जो सिद्ध स्तर पे गया है, साधना भक्ति का स्तर हो शुरुआत में होता है, और सिद्ध भक्ति का स्तर वो भक्ति के परफेक्शन में होता है। तो भक्ति के परफेक्शन में सिद्ध स्तर पे जब व्यक्ति आता है तो उसका वर्णन है आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। मतलब दो अलग अलग डिस्टिंग्विश किए है भगवान ने। एक है कर्तव्य कर्मों को, निहित कर्तव्य कर्मों को अपने जीवन में करते करते भगवान का स्मरण करना, और कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित करना। इस स्थिति को आरुरुक्षोर मुने बोला है। आरुरुक्षो मतलब ये पहली स्थिति है जिसमें सीढ़ी है। सपोज सीढ़ी में दो लेवल्स है, एक माला है और दूसरा माला है। पहले माले पे जो है वो कर्तव्य कर्मों को बहुत गंभीरता से कृष्ण भावना में समर्पित करना, इसको साधना भक्ति कहा है। और उसके बाद सिद्ध भक्ति कहा है, जो दूसरा माला है। सिद्ध भक्ति क्या है? जहां कर्तव्य कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे अगर कोई इस सिद्ध भक्ति को प्राप्त करता है तो वो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे इतना प्रगत हो जाता है कि वो अपना भगवान के साथ शाश्वत संबंध प्रस्थापित कर देता है, और वो इस जीवन को पूरी तरह से भूल जाता है। इस जीवन में वो कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक सपने से जागृत हो चुका है। मतलब सपने से ये जो हमारा शरीर और इसके संबंधित जो कर्तव्य कर्म और इसके संबंधित जो रिवॉर्ड्स है, ये सारे कर्म और कर्म फल के क्षेत्र में आते हैं, जो भौतिक शरीर में बद्ध होने तक है। भौतिक शरीर से जब मुक्त हो जाता है आदमी, तो उसको योगारूढ़ बोलते हैं। योगारूढ़ मतलब वो ऑलरेडी आत्म तत्व को प्राप्त कर चुका है और अपने आप को वो शरीर ही नहीं मानता। नैव किंचित करोमीति युक्तो तत् मन्येत तत्ववित्। मतलब जो तत्ववित् है, जिसको आध्यात्मिक साक्षात्कार हो चुका है, वो समझता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, मैं किसी की पुत्री नहीं हूं, मैं किसी का ऑफिस बॉय नहीं हूं, मैं किसी का मैनेजर नहीं हूं। ये शरीर है वो सब, और ये शरीर और मैं भिन्न हूं। जैसे अभी राह चलती कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री है, तो मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है, पर मेरे पत्नी के साथ मेरा संबंध है, वो मेरी पत्नी है। परंतु जब मैं आत्म साक्षात्कार के स्तर पे होता हूं तो मैं अपने आप को इस शरीर से भिन्न समझता हूं। जैसे मैं किसी राह चलते व्यक्ति को अपने से भिन्न समझता हूं, उसका मेरा संबंध ही नहीं है, उसी तरह इस शरीर को आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो है वो मैं समझता ही नहीं। वो समझता है कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। इस स्थिति को वास्तविक रूप में जो प्राप्त करता है, उसकी स्थिति ऐसी होती है कि उसको करने लायक कोई कर्तव्य नहीं रहता इस जगत में, और वो पूरी तरह से भगवत भक्ति को प्राप्त होके उसी में स्थित रहता है। और यम लब्ध्वा न परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। इस स्थिति को प्राप्त करके वो उससे ऊपर की स्थिति कोई है ऐसे मानता ही नहीं। अगर आप उसको पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड दे दे, अगर आप उसको नोबेल पारितोषिक दे दे, तो उसको लगता है कि इसका कोई मायने ही नहीं रखता मुझे। क्यों? क्योंकि वो यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, वो ऐसी स्थिति को प्राप्त करके बड़े से बड़े संकट में या दुख में भी विचलित नहीं होता। वो उसको दुख छू भी नहीं सकता। यद्यपि नोबेल पारितोषिक जिसको मिला है, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का महाघोर दुख सहन करना पड़ेगा। अगर उसको बोन कैंसर हुआ तो बोन कैंसर की पेनफुल प्रोसेस से वो जाएगा।
परंतु जो सिद्ध भक्त है, सिद्ध शुद्ध भक्त है, उसको छू भी नहीं सकता कैंसर की बीमारी का दुख। बाह्य स्वरूप से उसके शरीर को वो कैंसर लग भी जाए तो भी वो उस शरीर से अनासक्त होके मुक्त हो चुका है, तो उसकी वजह से उसको उस दुख को अनुभव ही नहीं होता उसका। जैसे मैंने बोला सपने में जो दुख का अनुभव होता है जागृत अवस्था में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जागृत होने के बाद आपको पता है कि वो स्वप्न था, वो भ्रम था। इसी तरह से जो योगारूढ़ होता है, सिद्ध होता है, वो शुद्ध भक्ति में उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं रहता। परंतु हमारे लिए जैसे आपने बोला कर्तव्य कर्म है, क्योंकि अभी तक हम सिद्ध नहीं हुए, तो इसके लिए भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। आप युद्ध भी करो क्षत्रिय के रूप में, आपका निर्वहन करो, और आप कर्तव्य कर्म भी करो। तो अभी अगर हम देखें आपके प्रश्न के हिसाब से कि हमारी सिद्धि परफेक्शन किसमें है, हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, उसमें हमारे भौतिक कर्तव्य है, हमारा भौतिक रोल है, एक ऑफिस में है, एक घर में है, एक समाज में है। तो इन सारे रोल्स में कुछ सिद्धि के परफेक्शन के कुछ ये है, मतलब पैरामीटर्स है कि आप, अगर मैं साइंटिस्ट हूं और मेरा आउटस्टैंडिंग प्रमोशन होते गया, मेरे ऑफिस में हर प्रमोशन में मैं आउटस्टैंडिंग था, तो मैं आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट हूँ, ये मेरा एक गोल हो सकता है। और ये मेरे लिए ऐसा हो सकता है कि मैं भक्त हूं ना, तो मैं आउटस्टैंडिंग होना चाहिए हर एक क्षेत्र में, मैं आउटस्टैंडिंग पति होना चाहिए, मैं आउटस्टैंडिंग पत्नी, मैं आउटस्टैंडिंग पिता, आउटस्टैंडिंग बाप, जो भी है वो एक अपना अपना आउटस्टैंडिंग सिद्धि है। तो इन सारी सिद्धियों को भगवान प्रदान कर सकते हैं भक्ति में, एक भक्ति करने से। और जैसे आप अगर ऑफिस में जाके कोई बटन स्विच ऑन कर रहे हो, तो बटन स्विच ऑन करना ये भक्तिमय सेवा का कर्तव्य हो जाता है एक भक्त के लिए। उसमें भिन्नता नहीं है कि ये ऑफिस का काम मतलब भक्ति नहीं है, घर का काम मतलब भक्ति नहीं है, और भक्ति मतलब सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र कहना है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें भक्ति है जब आप हरे कृष्ण महामंत्र अपने अंतरंग में 24 घंटा स्मरण करते हो। आप स्विच ऑन करते वक्त भी अपने अंतरंग में हरे कृष्ण चल रहा है आपका। आप ये स्विच ऑन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको भगवान को प्रसन्न करना है अल्टीमेटली। ये स्विच ऑन करके आपको क्या मिलने वाला है? एक आपके कर्तव्य कर्म को का फल मिलने वाला है। वो फल किस लिए है? वो फल आप भगवान को अर्पित करके उस फल को आप अपने जीवन में धारण करने वाले। इसलिए भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि भुंक्ष्व राजस्व, मतलब ये जो राज्य है ना वो तुम भोगो, मैं तुम्हारे लिए ये सारे जो यहाँ पे खड़े राजे हैं ना, आपके शत्रु है, उन सबको निहिता यही वो सर्वे, मतलब मैंने उनको ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, काल रूप में उनकी मृत्यु निश्चित है। सिर्फ तुम निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बनो, और तुम इस स्वर्ग से भी बढ़कर ऐसे राज्य का उपभोग करो। तो इस तरह भगवान उपभोग भी दे रहे हैं। अर्जुन को लड़ने के लिए बोल रहे हैं, मैं सब कर दूंगा, तमाम कर दूंगा उनका काम, ये भी एश्योरेंस दे रहे हैं सक्सेस का। यशस्वी भव, ये भी बोल रहे हैं तुम यशस्वी होंगे, तुम सारे शत्रुओं का निपात करोगे, ये सब भी बोल रहे हैं। इसीलिए विजय ग्रंथ मैंने जो बोला महाभारत में, ये विजय दिलाता है। तो इसीलिए भक्त के लिए कोई भी कर्तव्य, कोई भी कर्म, ये भक्तिमय सेवा ही होता है। दूसरी एक चीज, ये कर्तव्य कर्म क्या है? ये स्थिति काल अनुरूप वर्ण आश्रम के विभाग में विभाजित है। यहाँ पे अर्जुन बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने बोला तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। इसी तरह से हमारा जो वर्ण है, हमारा जो कर्तव्य है, वो हमारे स्थिति से, हमारे साइकोफिजिकल नेचर से हमारे गुरु हमें बताते हैं कि तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म शास्त्र विहित ये है। ये शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करना और अंदर से अपना हृदय भगवान को समर्पित करके अपने कर्म फलों को समर्पित करना भगवान को, ये भक्तिमय सेवा कहलाता है। आई होप इससे आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। हाँ प्रभु जी, सही। मतलब हमारा फोकस, जैसे आपने बताया कि मैंने वो चीजें दो अलग रखी थी, एक निहित कर्तव्य एंड भक्ति। बट जब हम भक्ति में जाते हैं पूरे समर्पण भाव से, किसी भी स्टेज में हम हो, तो हमारा जो निहित कर्तव्य है वो उसमें ऑलरेडी उसकी व्यापकता में समर्पित हो चुका रहता है। तो हमारी हर एक एक्शन भगवत प्राप्ति की तरफ ही जाती है। परफेक्ट परफेक्ट। अगर हम अंदर से प्रामाणिक रूप से अपना ध्येय वही रखते हैं, मुझे बेस्ट क्यों होना है? क्योंकि मैं भक्त हूँ और भगवान के लिए मुझे बेस्ट अर्पण करना है।
मुझे प्रमोशन क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा ज्यादा। पैसा मिलेगा ज्यादा तो उस पैसे से, ज्यादा पैसे से मैं क्या करूंगा? भगवान को ज्यादा पैसा अर्पित करूंगा। मेरा प्रभाव ज्यादा होगा तो मेरा प्रचार भी ज्यादा होगा। अच्छा, मुझे देख के और लोग ये करेंगे। तो इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। परंतु युक्त वैराग्य में कभी कभी 3rd चैप्टर ऑफ भगवत गीता बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ता है, इसमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। नहीं तो भगवान बोलते हैं तयोर न वशमागच्छेत्। 3रे अध्याय में भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कोई भी कर्तव्य कर्म भक्ति रूप में करने के लिए एक एक विधि है। अगर उस विधि को हमने चूक कर दी उसमें, तो फिर हम ऐसे फंस सकते हैं कि हम इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाएं। इंद्रिय विषयों को समर्पित करने के लिए इंद्रिय विषयों का हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, पर इंद्रिय विषय हमें ऐसे भ्रमित कर देते हैं। ऐसे देखा गया है कि मैं क्यों पैसा कमाना चाहता हूं? क्योंकि मुझे भक्ति करनी है। पैसा कहाँ पे ज्यादा है? फॉरेन में ज्यादा है, तो मैं फॉरेन में चला जाऊंगा। फिर फॉरेन में चला जाने के बाद वो भक्ति को भूल जाता है वहां के असत्संग की वजह से। तो इसमें हमें थोड़ा सा डेंजर लाइन से हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहना है, एक सत्संग से, आध्यात्मिक सत्संग से। लाइक जो माइंडसेट हम दिमाग में, लाइक जैसे आपने बताया कि मुझे सक्सेस होना है भक्ति के कॉन्टेक्स्ट से ही, कि भगवान के लिए ही वो समर्पित रहेगा, और जब आउटपुट आएगा तब भी हमारा माइंडसेट वही चाहिए कि जो आया है इन्हीं को समर्पित, इनके लिए ही आया है। करेक्ट। जब भी हम कर्म फलों के प्रति आसक्त होके अपने आप को भोक्ता समझते हैं, और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सही भोक्ता जो है भगवान है। परंतु हम समझते वाह मेरा प्रमोशन हो गया, वाह मेरा सैलरी बढ़ गया, अभी मैं कुछ ज्यादा इंद्रिय उपभोग करूंगा। तो वो फिर उसमें संत तुकाराम महाराज बोलते हैं जैसे खीर में हम अगर बालू डाल दें तो खीर खाने लायक नहीं रहती है। उसी प्रकार हम अपने इंद्रिय उपभोगों की इच्छा को उसमें डाल देते हैं शुद्ध भक्ति में, तो वो फिर खीर खा सकते हैं क्या हम? अगर उसमें मिट्टी गिर जाए, कितनी भी अच्छी खीर हो, खा नहीं सकते। उसी प्रकार भगवान प्रामाणिकता से अगर हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो उसको ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान चाहते क्या है कि ठीक है हम में कमियां है, पर हमारा उद्देश्य में कमी नहीं। हम इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होते हैं, उनका उपभोग करने में आनंद अनुभव करते हैं, भले ही वो गलत हो, परंतु हमारा उद्देश्य वो नहीं रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हो ना हो ये मेरे डिफेक्ट्स है, इन डिफेक्ट्स में से ग्रेजुअली भगवान मुझे आप निकालो और मुझे आपकी शुद्ध भक्ति करनी है। तो उसकी वजह से सिस्टमेटिकली धीरे धीरे ये सब आ जाता है लाइन पे। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, एक माता जी ने व्हाट्सएप करके भेजा है, क्योंकि वो नेटवर्क के कारण ज्वाइन नहीं हो पा रही। तो उनका प्रश्न ये है कि प्रचेताओं को शिव भगवान ने बोला था कि विष्णु की उपासना करो, और भगवान 9th चैप्टर में भगवत गीता के में कह रहे हैं कि जो कोई भी निशुद्ध भक्ति करता है डेमी गॉड्स की, उसका फल भी भगवान ही भोगते हैं या भगवान को ही मिलता है। तो इस पे उनको क्लैरिटी चाहिए कि अगर कोई डेमी गॉड्स का, अन्य देवी देवताओं का अगर कोई निशुद्ध भक्ति कर रहा है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो वो भगवान को ही मिलता है, या मतलब वो भगवान का भक्ति कहलाता है क्या? ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। ये श्लोक है भगवत गीता का। जो भी अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करता है वो भी इनडायरेक्टली मेरी उपासना करता है, जिसे अविधि पूर्वक कहा गया है। तो भगवान के वैदिक शास्त्र ग्रंथों में ये विधि नहीं है कि देवी देवताओं की उपासना करके उनमें शुद्ध भक्ति का ये किया जाए, स्थान, या जिसे इष्ट देव चिंतन कहते हैं, इष्ट देव का चिंतन करके देवी देवताओं को शुद्ध विशुद्ध भक्ति करना, ये विधान नहीं है। क्योंकि देवी देवता एक पोस्ट है, देवी देवता एक व्यक्ति रूप में वहां पे स्थित भी हो, फिर भी वो पोस्ट बदलते रहता है। ब्रह्मा की उपासना या चंद्र की, इंद्र की उपासना, ये सारे पोस्ट है। तो हम प्राइम मिनिस्टर की उपासना कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? पोस्ट की थोड़ी उपासना होती है। तो यान्ति देवव्रतान देवा पितृन यान्ति पितृव्रतान भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपि माम। भगवान बोलते देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो उस लोक में जाएंगे,
और पितरों की उपासना करेंगे, पितरों के पास जाएंगे। जो मेरे भक्त है मेरी उपासना करके मेरे पास आते हैं। तो इसीलिए देवी देवताओं की उपासना करके व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, तो आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। देवी देवताओं की उपासना करके शुद्ध भाव से देवी देवता जहां तक है वहां तक ही पहुंच जा सकती है। और देवी देवता कहां तक है? ब्रह्मलोक तक है। परंतु ब्रह्मलोक तक क्या है? पुनरावर्तिनो, फिर से आना जाना है। तो इसीलिए देवी देवताओं की शुद्ध रूप से उपासना करने से भी व्यक्ति को देवी देवताओं के स्तर तक की प्राप्ति होती है, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं होती जब तक वो देवी देवताओं की उपासना कृष्ण भावना में नहीं करते। जब वो कृष्ण भावना में करते हैं, जैसे यहाँ पे शिव और भगवान कृष्ण के बीच में जो संबंध है, इसकी चेतना प्राप्त करने के बाद आपका भगवान शिव के प्रति आउटलुक ही बदल जाएगा। हाँ, भगवान शिव का आपके प्रति आउटलुक अलग हो जाएगा। तो आप अगर भगवान शिव को किसी भौतिक चीज के लिए अप्रोच करोगे तो भगवान शिव देंगे, आशुतोष है, प्रसन्न होते, दे देते हैं, उनका कर्तव्य है देना, इसीलिए भगवान ने उनको नियुक्त किया है। वैसे ही देवी देवताओं को भगवान ने नियुक्त किया है, तो देवी देवता दे देंगे। परंतु जो विशुद्ध चित्त का व्यक्ति है, यूजुअली वो उन देवी देवताओं को अज्ञान की वजह से अविधि पूर्वक भगवत भाव में देखता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो गणपति की पूजा भगवत भाव करके करता है, तो गणेश जी उनको ऐसा ज्ञान प्रकट करते हैं जिससे वो भगवान के सही रूप को प्राप्त कर सके। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे पास ही आता है। राइट। हाँ, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय। वो मुझे ही, क्योंकि वो गणपति को देख रहे हैं परंतु भाव क्या कर रहे हैं? भगवान का भाव कर रहे हैं। तो भगवान का भाव है मतलब एक्चुअली वो भगवान को पूज रहे हैं ना, गणपति को सिर्फ भगवान का रूप समझ रहे हैं। तो इसीलिए उनको ऐसा ज्ञान मिलता है सब्सिक्वेंटली, जिससे कि वो भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के तत्व को समझ पाए। राइट। तो इसीलिए वो अविधि पूर्वक कहा गया है, पर विधि पूर्वक स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान कृष्ण को शास्त्रों से जानना है। तो गणेश जी भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, परम पुरुषोत्तम है। ब्रह्मदेव भी कहते हैं ब्रह्म संहिता है। भगवान शिव भी कह रहे हैं। तो सारे देवी देवता जब कह रहे हैं भगवान कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, सारे महान शुद्ध भक्त, सारे गुरु परंपरा, सारे गुरु कह रहे, गुरुगण कह रहे हैं, तो सीधे हम भगवान की उपासना कर सकते हैं। इसीलिए इसमें कोई गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है कि कोई विशुद्ध हृदय से किसी देवी देवताओं की उपासना कर रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही, मतलब कलयुग में ऐसा कोई कर रहा है तो महान व्यक्ति है। परंतु वो कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकता है अगर उसकी चेतना विशुद्ध है। अगर उसका हिडन एजेंडा है, बिजनेस है, तो देवी देवता उतना नहीं करेंगे उनके लिए। उनका काम है चलो ठीक है तुम्हें ये चाहिए ले लो। तो वो भी उसको, भगवान शिव ने इनफैक्ट मायावाद का प्रचार किया। मायावादम असत शास्त्रम, ऐसा बोला गया है कि हे देवी, मैं असत शास्त्र जो मायावाद है उसका प्रचार करने के लिए कलयुग में आऊंगा। क्यों आऊंगा? क्योंकि जो भगवत भक्ति से विचलित होना चाहते हैं, चीट होना चाहते हैं, उनको चीट करने के लिए। तो इसलिए चीट भी कर सकते हैं देवी देवता, और चीट इन द सेंस वो व्यक्ति अपने आप को चीट कर रहा है तो उस भाव से उनको दे रहे हैं, इस तरह। तो इसीलिए वो देवी देवताओं की उपासना और भगवत उपासना में ये फर्क है। अगर कोई भगवान कृष्ण को सेंटर में रखे, कृष्ण भावना से देवी देवताओं की उपासना करता है, जैसे गोपियों ने की, जैसे पांडवों ने सूर्य उपासना की, युधिष्ठिर महाराज ने, वो उपासना कृष्ण भावना भावित है। जैसे यहाँ पे भी जो है वो कृष्ण भावना भावित उपासना है। वो रुद्र गीत सुन रहे हैं, रुद्र की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, तो ये कृष्ण भावना भावित पालन। इसमें भगवान शिव के साथ भगवान कृष्ण की अभिन्नता का दर्शन हो रहा है। नाम अपराधों में एक अपराध है, या तो देवी देवताओं को अभिन्न समझना या भिन्न समझना, दोनों भी गलत है। वो अचिंत्य भेदाभेद का एक महान तत्व ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, उस तत्व ज्ञान से हमें इस सबको जानना है। ये बहुत बड़ा विषय है, परंतु शॉर्ट में आंसर ये है। यस, थैंक यू सो मच प्रभु, ये मैं रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचा दूंगा। और थैंक यू सो मच प्रभु, आपने इतना आज अपने अत्यंत सरल और हृदय स्पर्शी रूप से श्रीमद् भागवतम का अमृतमय रसपान हम सभी भक्तों को किया गया है।
और मैं सभी भक्तों से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी और प्रभु जी को रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप अगले सत्र में कृपया फिर से आके हमें। एक प्रश्न मेरा भी था। हाँ प्रभु, हाँ प्लीज। हाँ, कि मुझे आपका कोई भी एक एक्सपीरियंस बताइए जो आपको साक्षात्कार या कुछ जो बोलते हैं भगवान के विषय जो फीलिंग आपको मिली है, तो वो भी हमको पता चलना चाहिए कि हमको भी वो जो बोलते हैं वो भक्ति में लीन होने के लिए आप एक हमको एक मार्ग दिखाइए। जो वैयक्तिक आध्यात्मिक भक्तिमय सेवा के आदान प्रदान में अनुभव होते हैं एक भक्त को, उनमें अलग 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 स्तर के प्रकटीकरण होते हैं, साक्षात्कार होते हैं। उनमें से जो साक्षात्कार आपके बहुत इंटीमेट होते हैं भगवान के साथ, बहुत इंटीमेट मतलब आपका अश्रुपात हो रहा है, आपको साक्षात भगवान का कुछ ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है और आप उस अनुभव को पूरी कभी भी भुला नहीं सकते, ऐसे साक्षात्कार बहुत विरला होते हैं बद्ध अवस्था में। इन साक्षात्कारों की प्राप्ति के लिए बहुत ही निर्मल विशुद्ध भक्ति होनी चाहिए और भगवान की कृपा होनी चाहिए। तो इस स्तर के साक्षात्कार जो है वो इस स्तर के साक्षात्कार कभी भी पब्लिक में बताए भी नहीं जाते। हाँ, ये साक्षात्कार बताना मतलब जैसे आप कभी आपके बेडरूम में आपके पत्नी के साथ क्या प्रेममय आदान प्रदान हो रहा है, ये तो आप कभी किसी को पब्लिक में नहीं बताओगे ना, तो ये बताना एक अपराध भी माना जाता है। इसीलिए इस तरह के अनुभव आपको कोई भी भक्त इस तरह से नहीं बताएंगे। ये अनुभव कभी कभी शास्त्रों में गुरु शिष्य परंपरा से अधिकृत रीति से मिलते हैं, उन अनुभवों में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो इस एंगल से मैं आपको ऐसे स्तर के अनुभव तो नहीं बता पाऊंगा, परंतु भौतिक जीवन में एक साधक के रूप में जो अपने जीवन में हमें भगवान का आदान प्रदान दिखाई पड़ता है, जो हमारे अशुद्ध चेतना के स्तर पे भी भगवान कृपा कर रहे हैं ऐसे महसूस होता है, ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। उनमें से कुछ अनुभव इस तरह से होते हैं जो भगवान आपके, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आज तक मेरी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो सारी की सारी निरपवाद रूप से भगवान ने पूरी की है, इसका मुझे अनुभव है। और जो कि इतना आसान नहीं है, मैंने भगवान को कुछ मांगा और भगवान ने नहीं दिया, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मतलब इसको कह सकते हैं कि ये मेरा अनुभव है। दूसरा, जी, मैं शिरडी से आता हूँ, तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे कि जो भी साईं बाबा के पास आते हैं तो वो बोल के जाते हैं कि हमको ऐसा मिला है, हमने ये प्रार्थना की थी, ठीक है, कुछ हुआ नहीं, कुछ हो भी रहा है, तो वो बोल के जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो पब्लिकली ये बोलते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा आता है। अभी तमिलनाडु के सीएम बन के गए जो विजय हीरो थे, तो उन्होंने भी क्लियरली कहा कि मैंने कुछ मांगा था वो मुझे मिल गया। तो ऐसा आपके जीवन में तो कुछ तो रहा होगा कि जो हमको मतलब प्रेरणा दे सके कि नहीं, मैंने ये मांगा था, मुझे ये मिल गया। वही तो बोल रहा हूँ, मैंने जो भी मांगा वो सब मुझे मिला है। उदाहरण के तौर पे मैंने क्योंकि ये अनुभव भौतिकवादी भक्त के साधना के स्तर पे है, ऐसे भौतिकवादी आशीर्वाद शुद्ध भक्ति में मांगे नहीं जाते हैं। फिर भी आपने कहा श्रद्धा के लिए उपयोग होगा, इसके लिए मैंने इसका वर्णन किया। परंतु गुरु जी, हम शिरडी से आते हैं तो हमारा इधर क्या है कि सब लोग मतलब एग्जैक्टली जो आज हो रहा है, कल हो रहा है, पास में हो गया, वो बोलते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे वो चाह कि आप बताएं कि कैसा आपने ये किया है। दूसरी एक चीज, भगवान भगवत गीता में और एक कहते हैं कि यस्य अचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति होनी है, उस श्रद्धा को परमात्मा के रूप में मैं दृढ़ करता हूं। देवी देवता में कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली भगवान का आशीर्वाद किसी के या कुछ प्रदान कर सके, या किसी साधु सन्यासी या बाबा का भी कोई भी इंडिपेंडेंट शक्ति नहीं है कि वो उनके साधकों को इंडिपेंडेंटली अपनी शक्ति से कुछ आशीर्वाद दे सके। भगवान उसके प्रति श्रद्धा दृढ़ करने के लिए स्वयं परमात्मा रूप में उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा मतलब देखते हैं और अनुमति देते हैं। तो इसीलिए कोई भी जो अनुभव आता है कि इच्छा पूर्ण हो गई या कुछ,
यहाँ एक पेड़ को जाके मैंने एक धागा बांधा, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। उस बाबा के पास गया, उसने मेरी इच्छा पूर्ण की। इस देवता के पास गया, इस पत्थर के पास गया, सिंदूर लगाया, उसने इच्छा पूर्ण की। ये सारी श्रद्धाएं जो है वो भगवान पूरी करते हैं, ऐसे भगवत गीता सिद्धांत है, भगवत गीता में कहा है। तो इसीलिए जो भी आपकी श्रद्धा को आदान प्रदान करता है, एक आशीर्वाद प्रदान करता है, वो आशीर्वाद तामेव विदधाम्य हम, भगवान बोलते हैं मैं वो आशीर्वाद देता हूं, मैं वो सत्य रूप में प्रकट करता हूं। इसलिए क्रेडिट किसी इंटरमीडिएट इसका नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का, वो भगवान का ही है। इसीलिए हमें शास्त्रों के ऊपर विश्वास करके उच्च विशुद्ध भक्ति के तत्वों को और मार्ग को गुरु शिष्य परंपरा में धारण करना चाहिए। और प्रभु जी, और एक मेरा प्रश्न था, मेरे दोस्त हैं जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, मतलब बहुत उच्च कम्युनिटी से आते हैं, और उन्होंने मुझे एक चीज कही थी, मैंने आज तक किससे नहीं पूछी, लेकिन आप मतलब आप मुझे उसका ये दे सकते हो आंसर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि हमें जो सीखता है वो बहुत ऊपर चला जाता है, और जो सीखता नहीं है हम उसको मंदिर के पुजारी बना देते हैं, और वही पुजारी तुम उनके पास जाते हो, उनको ही दान देते हो, वो बोलेंगे, वो विधि करते हो। तो ये चीज कहीं तक सही है या गलत है, तो ये मैं जानना चाहता हूँ, और ये तो मेरे दोस्त ही है। इसीलिए अधिकृत गुरु परंपरा आवश्यक है, क्योंकि कोई भी कुछ भी ऐसा कहता है वो शिष्य, वो अपने नहीं, उन्होंने प्रूव करके दिखाया है मुझे कि नहीं, वो हमारे फॉलो शिरडी जो में कर रहे हैं वो शास्त्र विहित है क्या? शास्त्र में ऐसा लिखा है क्या? शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो कहीं नहीं लिखा है। बिल्कुल हाँ। डल व्यक्ति है उसको भगवान की पूजा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट भगवान के विग्रहों की अर्चना के लिए सबसे विशुद्ध पवित्र व्यक्ति लगता है, और ऐसी परीक्षा लेके ही अधिकृत गुरु परंपरा में ऐसा अधिकार उस लेकिन व्यक्ति को प्रभु जी सब जगह पे दिया वही जाता दिखते हैं मुझे, है। मंदिरों में वही लोग हैं। ये आपका सब आरोप बहुत ही, मतलब मैं नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि हमने ऐसा नहीं देखा है। हमने अधिकृत गुरु परंपरा सिस्टम में, और आप अगर बोल रहे हैं कि एक भोला भाला चारित्र संपन्न पवित्र व्यक्ति, भले ही उसको बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता ना हो, वो भगवान के विग्रहों की उपासना करता है, तो वो दूसरों से कम है, तो वो भी आउटलुक गलत है, वो भी आउटलुक बराबर नहीं है। उसको शास्त्रों के सिद्धांतों को बोलने की क्षमता ना भी हो, परंतु उसका चारित्र संपन्न पुण्यवान जीवन जो हमने बोला, वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। उसके लिए उसको क्या सारे श्लोक आने चाहिए, मंत्र आने चाहिए, उसको बहुत दुनिया का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसने परफेक्शन प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में निरंतर है। इसीलिए कोई ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में नोबेल पारितोषिक लिया हुआ है ग्लोबल पीस का, और दूसरे जन्म में किसी साउथ इंडिया के छोटे से मंदिर में एक पुजारी करके भावपूर्ण अपनी पूजा अर्पण करना कर गुरु रहा जी है। नोबल भी वो तो ज्यादा परफेक्ट है, वो जो नोबल भी नोबेल तो वाला है ना, उससे ज्यादा परफेक्ट है। नहीं, हरे नोबल भी कृष्णा, आई थिंक अपन ये पूरे प्रश्न नेक्स्ट सत्र में हम ले सकते हैं। मैं प्रभु जी से विनंती करता हूं कि नेक्स्ट सत्र में भी आप कृपया करके आ जाइए, और फिर बाकी की चर्चा हम इसमें कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आई थिंक आप म्यूट पे हैं शायद, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट भी कथा मैं बोल रहा था कि हम कम्युनिकेट करेंगे, हाँ कोऑर्डिनेट प्रभु, करेंगे, अगर हो सकता है तो हम करेंगे। चलेगा प्रभु। यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग प्रभु। थैंक यू और एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।